क्या आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी से यस लिखिए, क्लास को हम अभी शुरू करने हैं, ठीक है? मैं बस पानी पी रहा हूँ, जल्दी करिए। किस किस को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी से यस लिखिए। क्या आप सभी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जल्दी से। कृपया जल्दी करके बताएं। कविता जी, आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी से बताइए आप लोग मेरे को। और वीडियो क्या आधा दिख रहा है आप लोग को? वीडियो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है? वीडियो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है? जल्दी बताइए। मेरे पैर में चोट लगी हुई थी एक्चुअली, कांच लग गया था, इस वजह से मैं आ नहीं पा रहा था। और अभी भी बैंडेज हुई है, पट्टी बंधी हुई है मेरे को, लेकिन मैं अभी चल सकता हूँ, लेकिन मैं मुड़ नहीं सकता क्योंकि घुटने पे ही कांच लगा हुआ है। तो मैं बेंड नहीं हो सकता, बट आई कैन स्टैंड एंड आई कैन टीच। तो अभी मैं इस लायक हूँ कि मैं आपको पढ़ा लूँ, तो इसलिए मैं आया हूँ एंड आई एम गोना टीच यू। आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और आवाज़ सबको आ रही है? नो सर वॉइस। कई बच्चे बता रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है। क्या आवाज़ सच में नहीं आ रही? जल्दी बताइए मुझे। गुड इवनिंग संदीप जी, गुड इवनिंग। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, 76 स्टूडेंट्स हैं अभी आप क्लास के अंदर, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से 100 लाइक्स पूरे करिए। अभी सिर्फ 32 स्टूडेंट्स ने लाइक करा है, बाकी उन्होंने नहीं करा। देखिए ऊपर किस किसने लाइक नहीं करा, जल्दी लाइक करें, क्लास को स्टार्ट करना है मेरे को जल्दी। लाइक लाइक जल्दी से लाइक को बढ़ाइए, फटाफट लाइक बढ़ाइए जल्दी से। सिर्फ 36 लाइक्स है, मैं देख पा रहा हूँ। वीडियो को लाइक करो जल्दी से। हंड्रेड लाइक्स पूरे करने आप लोगों को, जल्दी से करिए। वॉइस प्रॉब्लम, ओके। आप चेक करो आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी से बताइए मेरे को। आवाज चेक करके बताएं क्लियर आ रही है? हेलो 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 हेलो। ओके, आवाज क्लियर नहीं है, ऑडियो आवाज नहीं है क्लियर। ओके, आप देखिए जरा, आवाज एकदम क्लियर आ रही है सभी को? आई होप आपको आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी मेरी। हेलो 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 हेलो।
ओके, आवाज एकदम क्लियर है सभी को? आवाज सही है? वॉइस क्लियर है, बच्चे बता चुके हैं, चलिए ठीक है। ओके, अब एक छोटा सा काम और कर लीजिए सभी बच्चे, सब आप वीडियो में देख लीजिए, जिसने अभी तक लाइक नहीं करा ना वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि 104 स्टूडेंट हैं हमारे साथ अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड अभी आपने, नमस्ते सभी को, और सिर्फ 66 लाइक हैं। लाइक्स को फटाफट बढ़ा दीजिए जल्दी से, 100 लाइक्स पूरे करिए, फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। और मैं जो आज आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक थोड़ा सा यूनिक है, इंटरेस्टिंग है, और ये बताएगा टॉपिक आज आपको, इस टॉपिक से आज आप क्या सीखोगे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आज आप ये सीखोगे कि जब आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हो, मतलब इंग्लिश बनाते हो, किसी हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हो, आपसे गलतियां क्यों हो जाती हैं, कौन सी ऐसी मेजर चीजें हैं जिनका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ताकि आपसे वो गलतियां ना हो पाए। अगर आपने आज ये गलती सुधार ली, चाहे आप एसएससी की कोचिंग ले रहे हैं, सीजीएल की ले रहे हैं, चाहे आप डीएसएसएसबी की कर रहे हैं, या कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश का पेपर क्रैक करना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, एटलीस्ट आपके कुछ नंबर तो वहां पे बन ही जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अक्सर स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट के अंदर गलती करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग गलती करो। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से आज समझ लो, ठीक है? गुड इवनिंग प्रिंस जी। वॉइस धीमी है सर, वॉइस नहीं आ रही है सर, वॉइस धीमी है। अच्छा, वॉइस धीमी है तो रुकिए मैं चेक करता हूँ। हेलो, वॉइस धीमी क्यों है भाई? हेलो 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 हेलो, एक मिनट रुकिए जरा, मैं चेक करता हूँ वॉइस क्यों धीरे। हेलो, सिग्नल स्ट्रेंथ तो बिल्कुल ओके है, बट वॉइस क्लियर क्यों नहीं? हेलो हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, एक मिनट रुकिए, मैं करता हूँ कुछ ताकि आवाज़ थोड़ी बढ़ जाए। चेक करते हैं एक बार। अब आप लोग मेरे को बताएं आवाज़ कैसी आ रही है आप लोगों को? क्या पता आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही हो। हेलो 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 हेलो, आवाज़ एक बार चेक करना सभी बच्चे, आवाज़ क्लियर आ रही है बिल्कुल? आवाज़ ठीक आ रही है सभी को? आप देखिए एक बार। आई होप आपको आवाज़ एकदम क्लियर आ रही होगी अब। अब सही है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सही है सही है सही है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए अब जल्दी से। अब आवाज क्लियर आ गई है ना? लाइक करो जल्दी से लाइक करो वीडियो को फटाफट जल्दी से, स्पीड बढ़ा दो लाइक्स के। शुरू करते हैं क्लास। पहले भी बताया था, बिल्कुल मैंने ये टॉपिक पहले भी बताया था, लेकिन आज इस टॉपिक में जो आपको दिखाई दे रहा है वो मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं। आई एम गोना टीच यू समथिंग न्यू अबाउट द सेम टॉपिक, एंड दैट डे आई डिडंट टीच यू द टॉपिक दैट आई एम शेयरिंग विद यू टुडे। ठीक है, तो आज का टॉपिक, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखने में वैसे ही लग रहा है, लेकिन पढ़ाऊंगा कुछ अलग चीज, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जल्दी से लाइक करके फटाफट 100 लाइक्स कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। शाबाश। मैं 3 दिन से कहाँ था, अब मैं कैसे आप लोगों को दिखाऊं? मेरे को अपनी टांग ऊपर करके ना यूं करके दिखाना पड़ेगा, मेरे सारे घुटने फूटे हुए हैं, मेरे कांच लग गया था पैर के अंदर और अभी भी उसमें पट्टी हुई हुई है। तो मैं बेंड नहीं हो सकता, झुक नहीं सकता, लेकिन मैं स्ट्रेट खड़ा हो सकता हूँ और धीरे धीरे चल सकता हूँ, क्योंकि उसमें स्टिचेस आए हुए हैं, 4 स्टिचेस आए थे, क्योंकि वो, अब क्या ही बताऊँ, बस हो गई थी कलाकारी एक।
तो मैं थोड़ा धीरे ही चलूंगा क्योंकि इस पैर में थोड़ा सा मेरे को चलने के लिए मना है, लेकिन मैं क्लास में रुकना नहीं चाहता था, तो आप लोगों के लिए देखिए, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो बताया था, जो अब तक आपने सीखा है हमारे इस टॉपिक्स में, हमारी इस क्लास के अंदर, वो क्या सीखा है जो इंपॉर्टेंट था वो ये था कि जब भी आप कोई सेंटेंस इंग्लिश का बनाते हैं तो उसमें आपको एक बात याद रखनी है। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है, सेंटेंस कितने तरह का होता है? दो तरह का। मैंने आपको बताया था एक्शन और नो एक्शन। एक्शन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट कोई काम करेगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है, मीना क्या काम कर रही है? खेलने के काम को कर रही है। और इसको हम 6 तरीके से लिख सकते हैं। मीरा खेलती है, मीरा नहीं खेलती है, क्या मीरा खेलती है, क्या मीरा नहीं खेलती है, मीरा क्यों खेलती है और मीरा क्यों नहीं खेलती है। इसी तरह से हमने यहां पर आपको बताया था कि नो एक्शन नाम की भी चीज है इस दुनिया में कोई, और अगर आपको ये नहीं पता तो आप इंग्लिश कभी भी फर्राटेदार या सही से नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपकी कमांड इंग्लिश में नहीं बन पाएगी। और कमांड बनाने के लिए इंग्लिश में सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करें नो एक्शन सेंटेंसेस को तेजी से बोलने के लिए। तो नो एक्शन सेंटेंसेस को अगर आप तेजी से बोलना सीख जाएं तो आप बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। वैसे आप सभी लोगों को मैं यहां पर एक छोटी सी बात बताने वाला हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वो ये कि अब इस प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब चैनल पे मैं एक और पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं आप सभी लोगों के साथ, जो कि आपको हेल्प करेंगी, आपको बताएंगी कि किस तरह से इंग्लिश को बोला जा सकता है, वो भी बहुत ही इजी वे में। उनकी एज है सिर्फ 14 ईयर्स, सिर्फ 14 साल, और वो एक साइंस की स्टूडेंट है, लेकिन उन्होंने इंग्लिश मुझसे ही सीखी है। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं इसी लाइव क्लासेस में, वो आप लोगों के सामने होंगी। नाम है उनका परी, और वो हमारे साथ होंगी, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। और आप इंग्लिश को, जो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखते हैं इंग्लिश को लेकर, वो 1 महीने के अंदर अपनी इंग्लिश को इतना तेज करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी इंग्लिश उसी बंदे की होगी जो उस पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने उस पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर ली, कुछ हद से ही ज़्यादा कर ली, मिरर के सामने प्रैक्टिस कर ली, उन चीज़ों को बोलना सीख लिया जो उस लड़की ने सीखा हुआ है, आप बहुत तेज इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि आप मुझसे भी अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। वो ट्रिक आपको वही लड़की बताएगी। मैं उसका नाम है परी, और उसको मैं बहुत जल्द यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। और अभी वो कुछ एग्जाम्स है, खत्म होने वाले हैं, और उसके बाद फाइनली आपको वो इस चैनल पे मिल जाएगी। तो कभी अगर मैं भी क्लास में थोड़ा थक जाऊंगा तो मैं साइड में बैठ सकता हूँ, शी विल कंटिन्यू द क्लास, और वो क्लास में कंटिन्यू रहेगी, बल्कि मैं रहूंगा यहीं पे ही। तो अब आपको बोर्ड पे 2 लोग दिखाई दिया करेंगे जो आपको ये बताएंगे कि कैसे आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बोलना सिखाने के लिए आपको ना, मैं एक बंदे को ले आया हूँ जो बोलेगा मेरे साथ और आपको दिखाएगा। जैसे मैं बोलूंगा उसको कुछ, वो बोलेगा तो आप सुनोगे तो आप समझ जाओगे अच्छा ये गेम है। तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार है ना सारे के सारे, ठीक है। अब मैं यहां पर जो बताने वाला था एक्शन और नो एक्शन, ठीक है। अब तो हमारा जो टारगेट था वो क्या था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप नो एक्शन को टारगेट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस कोई भी होगा उसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा, यानी कि वर्ब नहीं होगी। तो हम इन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? विदाउट वर्ब, विदाउट वर्ब, ठीक है। क्या आप लोगों से एक सवाल पूछूं आज मैं? क्या आप कोई ऐसा सेंटेंस मुझे बता सकते हैं? कोई एक सेंटेंस बताइए जो ना तो एक्शन हो और जो ना नो एक्शन हो। क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया के अंदर, इस क्लास के अंदर, जो मुझे ये राय दे दे कि सर ये सेंटेंस है, ये ना तो एक्शन है और ना नो एक्शन है, वो एक्शन भी नहीं हो और वो नो एक्शन भी नहीं हो, ऐसा कोई सेंटेंस है? आप लोगों में से कोई जानता है तो उस सेंटेंस को वहां पे लिख के दिखाए मुझे आज। कोई ऐसा सेंटेंस लिखो जो ना तो एक्शन हो ना नो एक्शन हो, बताओ, लिखो। हर्षद रोहित कह रहा है नहीं है। राधे कृष्णा, रोशनी यादव जी, बताइए कोई ऐसा सेंटेंस है जो एक्शन भी ना हो और नो एक्शन भी ना हो, जल्दी बताइए। नहीं है सर। सर ऐप पे क्लास कितने बजे से शुरू होता है? अर्जुन जी 7 से 9 बजे का, 7 से 8 का टाइम होता है ऐप पर। आज का टाइम जो था वो 7:30 से 8:30 का था ऐप पर, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे जल्दी आना था। नहीं तो वहाँ पर तो हमारी 2-2 3-3 घंटे भी क्लास अगर चलती रहती है तो बच्चे भी ना बोर होते हैं, मैं भी बोर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हमारे पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है और टॉपिक्स भी अलग होते हैं, ठीक है। नहीं है, याद नहीं आ रहा सर जी। प्रिंस, याद नहीं आ रहा ऐसा मत बोलना। प्रिंस सीधा सा जवाब है,
कोई भी सेंटेंस हो दो ही तरह का होता है, या तो वो एक्शन होता है और या नो एक्शन होता है। अभी सुना था, लगातार वीडियोस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सेंटेंस कोई भी होगा या तो वो एक्शन होगा और या फिर वो नो एक्शन होगा, बोला था। और अब मेरा सवाल क्या है, कोई ऐसा सेंटेंस बताओ जो ना तो एक्शन हो ना नो एक्शन हो। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार? अभी तो बताया था तुमको, हर वीडियो में बताता हूं। आप लोग, तभी तो कह रहा हूं, आप लोग क्या कहते हो, सर वही तो पढ़ा रहे हो, ये तो पहले भी पढ़ाया था, पहले ही पढ़ाया था और एक सवाल में मुंह की खा के गिर गए। वेरी गुड। क्या टीचर की बातों को समझ रहे हो यार? क्या सीख रहे हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा। सीधा बोलो सर, कोई सेंटेंस है ही नहीं, होता ही नहीं भाई प्रिंस, ऐसा कोई सेंटेंस है ही नहीं जो एक्शन भी ना हो और नो एक्शन भी ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है ही नहीं। सेंटेंस में या तो एक्शन होगा, मीरा खाना खाएगी, मीरा कपड़े धोएगी, कुछ ना कुछ करेगी, या फिर मीरा कार में है लेकिन मीरा कुछ कर नहीं रही, लेकिन तो फिर नो एक्शन है। तो सेंटेंस या तो एक्शन होगा या नो एक्शन होगा। याद रखना, जो पढ़ा रहा हूं 100% जेन्युइन, ठीक है। दूसरी बात, सेंटेंस को 6 ही तरह से लिख सकते हो, इसलिए ये भी मैं अगर कभी पूछ लूं, चलो सेंटेंस का 7वां तरीका बताओ, अगर किसी के पास है तो भूल के भी मत बोलना कि 7वां होता है या 8वां होता है। मैं 25वां ढूंढ लाया, मैं हरिद्वार चला गया था, वहां पे एक ऋषि मुनि से पूछा, उसने कहा है सेंटेंस का 151वां नियम बताता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, सेंटेंस सिर्फ 6 ही तरह से लिखा बोला सुना समझा जा सकता है, 7वां तरीका होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हरिद्वार मत जाना, और अभी तो बिल्कुल भी मत जाना, अभी तुम्हारी बहुत जिंदगी पड़ी है। तो ये जो टॉपिक्स है जो मैं बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सच है। तो सेंटेंस दो तरह का होता है, तो नो एक्शन करेंगे हम, नो एक्शन के अंदर 6 टाइप। अब सवाल पे आते हैं, मुद्दे पे। ये क्लास में मैं इतना बड़बड़ा क्यों रहा हूं भाइयों? मेरा भौंकने का रीजन सिर्फ एक छोटा सा है, वो ये है कि आप लोग जब इसकी इंग्लिश बनाओगे ना, तो इंग्लिश बनाते समय आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। वो 4 बातें क्या हैं? What are these 4 types that you should know before you convert any Hindi sentence into English? Let me tell you. ये देखिए, इस कॉन्सेप्ट को अगर जो आज क्लास के अंदर समझ गया, वो कभी भी इंग्लिश को ना तो बोलने में गलती करेगा और ना ही सामने वाले को कभी भी गलत इंग्लिश बोलने देगा। क्योंकि जैसे ही सामने वाले ने आपके सामने कोई सेंटेंस फेंका और वो गलत हुआ, आप 2 सेकंड में उसको पकड़ लोगे, ये बंदा झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। इसलिए ये बात याद रखना, ठीक है। ठीक है, ऐसे टीचर के पास मत जाओ जो सिर्फ गर्ल्स को पढ़ाए। और अगर फिर तुम्हें भी अच्छे से पढ़ना है तो फिर तुम फिर फ्रॉक पहन के जाओ या फिर साड़ी ब्लाउज पहन के जाओ, क्या ही करें। पढ़ना है तो कैसे भी तरीके से पढ़ लो वहां जाके फिर। और फिर जब पता है वहां लड़की पढ़ रही है, वो उन्हें पढ़ा रहा है, तो तुम गई क्यों वहां पे लिपस्टिक लगा के, ये भी सोचो। जाए मत, कमाल कर दिया। चलो यहाँ पर बिना लिपस्टिक के सिखाएंगे, बिना लिपस्टिक के सिखाएंगे। देखो, सेंटेंस में 4 चीजें होंगी, ध्यान रखना। पहला, एक सब्जेक्ट होगा, होगा ही होगा। पत्थर की लकीर, सोने का सेंटेंस। एक सब्जेक्ट होगा ही होगा। दूसरी बात, टाइम होगा ही होगा, टाइम होगा ही होगा। तीसरा, ऑब्जेक्ट जरूर होगा, कोई सेंटेंस होगा ऑब्जेक्ट जरूर होगा, ठीक है। चौथा, फुल स्टॉप। ये 4 चीजें आपको सेंटेंस में याद रखनी है। ये हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं नो एक्शन। कोई भूल के भी एक्शन के बारे में अभी फिलहाल नहीं सोचेगा इस क्लास के अंदर। अगर आपने सोचा तो आपके लिए वो जहर का काम करेगा, इसलिए आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर नो एक्शन कर रहे हैं। नो एक्शन में 4 बातें, एक सब्जेक्ट, एक टाइम, एक ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। चलो अब छांटना सीखते हैं कि इनको छांटते कैसे हैं। और आपको पता है इनको छांटना जरूरी क्यों है? आप जानते हो? मैं आपको बताता हूं, इनको छांटना इसलिए जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं आपको बता देता हूं। देखो क्यों छांटना जरूरी है, ध्यान से देख लो। जब भी आप किसी सेंटेंस को इंग्लिश में फ्रेम करोगे, किसी सेंटेंस को इंग्लिश में आप फ्रेम करोगे, तो याद रखना दोस्तों, उसमें आपको सब्जेक्ट के बाद टाइम देना पड़ता है और टाइम के बाद ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? टाइम के बाद आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ता है और ऑब्जेक्ट के बाद आपका फुल स्टॉप आता है। अगर आपने इस सीक्वेंस को तोड़ा, अगर आपने इस सीक्वेंस से आप भटके, अगर आपने इंग्लिश बनाते समय टाइम को गलत जगह पर लगा दिया, गलत टाइप के अंदर। कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप होते हैं ना, मैंने बताया था 6 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, है ना। और हर टाइप में जाकर ये टाइम इधर उधर भागता रहता है।
अगर आपने किसी भी सीक्वेंस के अंदर इनको गलत तरीके से लगा दिया, आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। और मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है कि इस दुनिया में जो ग्रामर होती है वो सिर्फ ये है, ना तो ये ग्रामर है और ना ही ये ग्रामर है। ये दोनों क्या है फिर? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये दोनों है सिर्फ वर्ड मीनिंग, सिर्फ वर्ड मीनिंग। चलने का मतलब होता है इंग्लिश में वॉक, दौड़ने का मतलब होता है रन, पापा को इंग्लिश में बोलते हैं फादर, आसमान को इंग्लिश में बोलते हैं स्काई, बादलों को बोलते हैं क्लाउड, और कुत्ते को इंग्लिश में बोलते हैं डॉग, और हाथी जो सूंड होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिफेंट। मैंने आपको आज पढ़ा दिया, क्लास ओवर। अब अपने अपने घर में जाके सो जाइए, क्योंकि मैंने आपको ग्रामर पढ़ा दी। तो अब बताओ, इन बातों को सुनकर आपको कैसा लग रहा है कि आपको ग्रामर आ गई? हाथी को एलिफेंट बोलते हैं, इससे ग्रामर है क्या ये? मेरे पापा की इंग्लिश होती है माय फादर, ग्रामर खत्म। मम्मी को इंग्लिश में मॉम बोलते हैं मदर, ग्रामर खत्म हो गई। दोस्तों ध्यान रखना, ग्रामर वो नहीं है जो एक्चुअली टीचर्स बड़े बड़े सेंटेंस लिख लिख कर आपको बता रहे हैं। ग्रामर वो है ही नहीं। ग्रामर इज समथिंग डिफरेंट। और ग्रामर सिर्फ और सिर्फ टाइम होता है। अगर आप टाइम बताना सीख गए तो आप कह सकते हैं कि ग्रामर तो मुझे आती है, बट इस भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जो मैं नहीं जानता, इसलिए इस वजह से मैं अटकता हूं, मैं उन शब्दों को सोच नहीं पाता और मैं बोल नहीं पाता। लेकिन ग्रामर अगर आपको आ गई तो वो भी काम मैं आपको बड़ी आसानी से सिखा सकता हूं। इसीलिए मेरा जो प्राइम फोकस है वो है कि मैं आप लोगों तक सिर्फ ग्रामर को पहुंचा दूं। अगर ग्रामर वहां तक पहुंच गई तो बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। और अभी सीक्वेंस क्या चल रहा है कि अगर आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद आपको टाइम लगाना है, टाइम के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, तो अगर आपको ये सीक्वेंस पता है तो आपको ये छांटने आने चाहिए। क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट गलत छांट लिया तो उसके बाद आप इज लगा दोगे, और इज लग जाएगा गलत जगह पे, तो सब्जेक्ट आधा यहीं रह जाएगा, बीच में इज आ जाएगा, फिर आधा सब्जेक्ट उधर चला जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और कई बार बच्चे तो ऑब्जेक्ट के बाद ही इज लगा देते हैं, कहते उन्हें तो ये नहीं पता चलता कि करना क्या है। तो ऐसी गलती आप ना करें, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट जो आज मैं लेकर आया हूं, बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो इसको। सबसे पहले सब बच्चे अपने मन में पढ़ेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है? किसी नाम, दो बातें होंगी, ध्यान रखना, या तो किसी का नाम होगा, या तो किसी का नाम होगा, या फिर जिसके बारे में बात हो। ये दो बातें ध्यान रखना, ठीक है? या तो वो किसी का नाम होगा या जिसके बारे में बात होगी, ठीक है? टाइम की अगर हम बात करें तो अगर किसी वाक्य के लास्ट में देखोगे, वाक्य के लास्ट में होता है ये, हिंदी वाक्य के, है, हूं, हो, था, थे, थी, होगा, होगी, होंगे, लगा, हो, आप समझ जाना वही टाइम है। क्या समझ जाना? वही टाइम है। कभी गलती नहीं होगी, आज ध्यान रखना वीडियो को। ऑब्जेक्ट किसे छांटेंगे? ऑब्जेक्ट का कैसे पता लगाओगे? कह रहा है सब्जेक्ट, जब आप छांट लो ना सब्जेक्ट और टाइम छांट लो, बस सब्जेक्ट और टाइम को छोड़ देना, सब्जेक्ट और टाइम को छोड़ देना। सब्जेक्ट छांट लिया, छोड़ दो, टाइम छांट लिया, छोड़ दो, बाकी जो बचा वो सारा ऑब्जेक्ट होगा, वो सारा ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात? आगे समझो। फुल स्टॉप से सिर्फ एक ही काम होता है, वाक्य के अंत की निशानी होती है ये। जब इंग्लिश में आप कोई वाक्य सेंटेंस लिखते हो उसके बाद फुल स्टॉप जो लगाते हो ऐसे करके, वो फुल स्टॉप को ही हम हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं, इसी को फुल स्टॉप बोलते हैं। ये वाक्य के अंत की निशानी होती है। यहां तक मैंने आपको पढ़ के समझा दिया, अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, ध्यान से देखिए। देखो, रोहन मेरा भाई है। इस सेंटेंस में आपको ध्यान से देखना होगा, यहां पे नाम आ रहा है रोहन, और रोहन हमारा क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है जो लगा हुआ है, ये जो है बताया था मैंने आपको, ये है इस वाक्य का टाइम। क्या है? ये इस वाक्य का टाइम है, ठीक है? ये टाइम हो गया। सब्जेक्ट और इस टाइम को छोड़ दो, टाइम को छोड़ दो और सब्जेक्ट को छोड़ दो, बीच में जो बचा मेरा भाई, ये हो गया ऑब्जेक्ट। बस आपको ऐसे छाट लेना है, ठीक है? छाट लिया आप लोगों ने। अब जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। इस सेंटेंस में लिखा है तेरी बहन कार में है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि सर इसमें तो नाम है ही नहीं, तो कैसे छाटे?
आप बस ये पता कर लो कि कार में कौन है, बस इतना पता कर लो आप, कार में कौन है। अगर इसका जवाब आपको मिल गया तो आपका सब्जेक्ट अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा कि मैं ही सब्जेक्ट हूं, मतलब वो गुलाम हो जाएगा आपको खुद ही। जैसे ही कौन फिट करोगे सब्जेक्ट बाहर अपने आप आएगा। जैसे कार में कौन है, तो जवाब है तेरी बहन, यही तो है ना कार में, तेरी बहन कार में। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। है जो है ये हमारा टाइम है, क्या है, टाइम है। और इन दोनों को छोड़कर बीच में जो बचा कार में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आई होप आप सबको इंग्लिश में ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि अब आप इसकी इंग्लिश बड़े ही आराम से बना सकते हो। देखो कैसे कैसे बना सकते हो, आइए समझाता हूं। देखो अब रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखें तो पहले रोहन की इंग्लिश आप लिख दो। रोहन आपने लिखी। जब आपका सब्जेक्ट आएगा पहले नंबर पे सब्जेक्ट आएगा तो दूसरे नंबर पे टाइम आएगा, ध्यान रखना। और टाइम है रोहन, एक नाम है तो उसके साथ आप इज लगाते हो, रोहन इज। फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट इसमें है मेरा भाई, मेरा की इंग्लिश होती है माई और भाई की होती है ब्रदर। और आपने इंग्लिश बना दी बिल्कुल करेक्ट और लास्ट में लग गया आपका फुल स्टॉप। ये तो आपने चारों लिख दिए, पहला दूसरा तीसरे नंबर पे ये और चौथे नंबर पे ये लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट क्या था, तेरी बहन। पहले तेरी बहन की इंग्लिश लिख दो। तेरी बहन की इंग्लिश हो गई योर सिस्टर, ये आपने अपने लिखा योर सिस्टर। सब्जेक्ट के बाद ही इज लगेगा तो योर सिस्टर, सिस्टर एक है इसीलिए इज आ जाएगा, रोज सिस्टर इज, योर सिस्टर इज। अब क्या लिखा है, कार में। कार में की जब आप इंग्लिश लिखोगे तो आपको लगाना पड़ेगा इन कार। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश बनाने में दिक्कत आती है, ये ग्रामर के बारे में नहीं पता, वो योर सिस्टर इज कार लिख देते हैं, या फिर लिखते हैं योर सिस्टर, या फिर वो लिखते हैं योर सिस्टर। कई बार देखा है मैंने योर सिस्टर इन कार, वो क्या बोलेंगे, योर सिस्टर इन कार। तो देखो योर सिस्टर उन्होंने सब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। इन कार लिखकर उन्होंने ऑब्जेक्ट लगा दिया, बट है कि इंग्लिश तो लिखी ही नहीं, जिसकी इंग्लिश होती है इज। और ग्रामर ही उसने नहीं लिखी, बाकी सब लिखा। और वहां पे एक एग्जांपल, एक नमूना अभी है, कहां पर था, मैंने किसका सेंटेंस पढ़ा है, एक आया है सेंटेंस ऐसा, मैंने गलत पढ़ लिया क्या। योर सिस्टर इज इन कार सही लिखा है, योर सिस्टर इज इन कार, योर सिस्टर इज अ कार। अब देखो चाहत यादव जो है, चाहत जाटव, वो देखें अपना सेंटेंस, योर सिस्टर इज अ कार लिखा हुआ है। मतलब आप ये कह रहे हो कि तुम्हारी बहन एक कार है। आपको ये नहीं बोलना, आपको बोलना तुम्हारी बहन कार में है, तो मे की इंग्लिश इन लगानी है आपको, वो ए नहीं लगेगा। और रोहन इज, ठीक है। बाकी लोग, अर्चिता ने सही बनाया योर सिस्टर इज इन कार, बाकी लोगों ने सही सेंटेंस बनाए। कुछ बच्चे थोड़ा सा मतलब कंजूसी कर रहे हैं लिखने में, और बाकी ठीक है। चलो यहां तक ऑलमोस्ट आप लोगों को यानी कि बनाना आ गया। अब बारी आ गई है कि मैं आपसे कुछ सवाल करूं और आप उसका रिप्लाई वहां पे करेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं सवाल के लिए, तो यस लिखिए। मैं यहां पर सवाल तैयार करता हूं, जल्दी से यस लिखिए फटाफट, कौन कौन तैयार है जल्दी करो। और प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, जिन्होंने, जो नए स्टूडेंट्स हैं अभी अभी आए हैं, लेट आए हैं, उन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है, जल्दी से लाइक करके 200 कर दीजिए। 150 लाइक्स है, उनको 200 करिए जल्दी से लाइक, जल्दी से लाइक। ठीक है, तैयार है सारे बच्चे, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करके 100 कर दो जल्दी से, 100 लाइक्स पहुंचा दो फटाफट, जल्दी करो। तैयार हो फिर तो बढ़िया बात है। क्या आप सब लोग एक एक करके इसकी इंग्लिश बनाएंगे, इंग्लिश वहां पे लिखिए।
हम भी तो देखें आप में से कितने स्टूडेंट्स इसकी इंग्लिश बिल्कुल ठीक लिखते हैं, लिखिए जल्दी से, जल्दी लिखिए फटाफट। माई डैड्स फादर्स हाउस, मेरे बाप के बाप का घर वहां है। अरे ये क्या लिख रहे हो भाई? माई फादर्स, माई डैड्स फादर्स मेरे पापा के दोस्त लिखा है ना, मेरे पापा का पापा थोड़ी लिखा हुआ है। जल्दी से ठीक करो फटाफट, क्या कर रहे हो भाई? ठीक करो जल्दी से। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलिए। क्या नाम है आपका? अच्छा कल छुट्टी पे कौन आप बोल रहे हो क्या? अच्छा काजल, ठीक है, कल छुट्टी पे क्यों, क्या हो गया? कॉलेज जाना है तो कल ऑफिस नहीं आओगी? ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। बनाया गया सभी लोगों ने सेंटेंस, देखें। वेयर इज माई फादर्स बेस्ट हाउस, ये कौन लिख रहा है भाई? हर्षद। वहां लिखा हुआ है, वहां की इंग्लिश वेयर नहीं होती, माई डैड्स फादर्स हाउस। हिना, क्या हो रहा है तुमको? मेरे पापा के पापा का घर वहां है। माई फादर फ्रेंड्स, चलो मैंने देख लिया, और देख के मैं समझ गया आप में से माई फादर्स फ्रेंड्स हाउस इज देयर। सिर्फ मेक जोक 420 का सेंटेंस करेक्ट दिखा मेरे को अभी तक बस। इसके बाद माई डैड्स फादर्स, हिना तो बार बार गलत दिख रही है। हिना यहाँ पर डैड है लेकिन यहाँ दोस्त लिखा है, और दोस्त का मतलब फ्रेंड होता है, फादर क्यों लिखे जा रहे हो वहां पे बार बार? माई डैड्स फ्रेंड ऑफ होम, वेरी माई फादर्स, सिर्फ मेक जोक 420 का सेंटेंस करेक्ट आ रहा है, बाकी मैं अभी तक सबके सेंटेंस गलत देख पा रहा हूँ, और हिना तो बार बार गलत दिख रही है। वो लिख रही है माई डैड्स फादर्स हाउस, डैड के फादर, मेरे पापा के दोस्त लिखा है ना, मेरे पापा के पापा का घर थोड़ी लिखा हुआ है, तो वहां पर आप लोग गलती कर रहे हो, सही कर लो। चलो अब मैं आपको बताता हूं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ध्यान से देख लो। सबसे पहला काम, जो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हमें इसमें से ये छांटना है कि इसमें सब्जेक्ट है कहां पर, क्योंकि अगर सब्जेक्ट मिल गया तो बात बन जाएगी। चलिए सब्जेक्ट ढूंढते हैं। वहां है क्या, बस इसका जवाब ढूंढो क्या, इस क्या क्या जवाब ढूंढो, क्या वहां है, क्या है वहां, क्या वहां है, क्या वहां है, क्या है वहां? मेरे पापा हैं वहां? नहीं। मेरे पापा के दोस्त हैं क्या वहां? उसकी भी बात नहीं हो रही। मेरे पापा के दोस्त का घर वहां है। घर किसका है? मेरे दो घर है, किसी का है? दोस्त का। दोस्त किसके हैं? पापा के, और पापा किसके हैं? मेरे, यानी कि मेरे पापा के दोस्त का घर, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये हमारा है टाइम, है हमारा क्या है? टाइम है। और टाइम और सब्जेक्ट को छोड़कर बीच में जो बचा वहां, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। ये बात तो क्लियर हो गई।
तीन चीजें तो क्लियर हो गई, सही है। अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे और आप सभी लोग देखेंगे, लेकिन मैं आज एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आप सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को नहीं पता है। ऑलमोस्ट सबने गलत बनाया हुआ है, ठीक है। सिर्फ एक दो बच्चों ने गलत आंसर नहीं दिया, एक आरब गेमिंग ने, जिसने आप सबसे पहले ऊपर आंसर लिख दिया है, सबसे पहले ऊपर लिख दिया था आरब गेमिंग, आरब गेमिंग गॉड, उसने लिखा है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर था, मेरे पूछते ही लिख दिया उसने। उसके बाद तो, उससे पहले तो किसी ने आंसर नहीं दिया था, उसका सही है, और एक 420 वाले का। बाकी सब लोग नहीं समझ पाए, और कई तो लिख रहे हैं इतना लंबा सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट तो इतना बड़ा भी हो सकता है, अभी एग्जांपल दिखाऊंगा क्लास में ही, रुको अभी। अभी वो होने वाला है जो कभी सोचा भी नहीं होगा सपने में, अभी वो होने वाला है, इसलिए कहा था पहले सेंटेंस में सिंपल सेंटेंसेस, नो एक्शन तो सीख लो बोलना, एक्शन तो झक मार के आ जाएगा। पहले इसे तो सीख लो, इस कॉन्सेप्ट को तो सीख लो। अब देखो, देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको इसकी इंग्लिश बनानी है। कैसे बनेगी? मेरे पापा की इंग्लिश लिखो, माय फादर। ध्यान से देखना, मेरे पापा की इंग्लिश लिखो पहले, माय फादर। आपने लिख दिया। अब एक बात समझ लो पहले ध्यान से, सारे के सारे, का, के और की इंग्लिश, का, के और की इंग्लिश यहां समझाता हूं। इनकी दो इंग्लिश होती है, ध्यान रखना। पहली इंग्लिश तो होती है इसकी एपोस्ट्रोफी एस, एक इंग्लिश तो ये होती है, और एक इंग्लिश इसकी होती है ऑफ, ये याद रखना। अब आपको कैसे पता चलेगा सेंटेंस के अंदर कि का, के, की इंग्लिश कब ये लगानी है, कब ये लगानी है, ठीक है। देखो, अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, मैं क्या लिख रहा हूं। राम की बहन, ठीक है, राम की कार, ध्यान से देख लो इसको, ठीक है। अब इधर देखो, कार की चाबी, घर का दरवाजा। अब यहां पर नोटिस करने वाली बात क्या है दोस्तों, पता है? नोटिस करने वाली बात यह है कि की के इधर भी एक नाम है किसी का, कोई बंदा है, और इधर उसकी बहन, दोनों तरफ लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग, इधर भी लिविंग थिंग है। यहां पर अगर हम देखें तो राम तो एक लिविंग थिंग है, लेकिन की के इस तरफ कार जो है ना, वो नॉन लिविंग थिंग है, एनएलटी है वो, ये एलटी है, लिविंग थिंग है, वो नॉन लिविंग थिंग है। अगर किसी ऐसे वाक्य में जिसमें की के इधर भी जिंदा और इधर भी जिंदा हो, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा देना। अगर की के इधर जिंदा हो लेकिन इधर मुर्दा हो, नॉन लिविंग थिंग हो, तो भी एक तरफ जिंदा आ गया ना। अगर दोनों तरफ जिंदा हो या एक तरफ भी जिंदा आ जाए, तो इनकी इंग्लिश, का, के, की, तीनों की इंग्लिश आप एपोस्ट्रोफी एस बना देना, ठीक है। अब उधर चलते हैं। कार क्या है? एनएलटी, नॉन लिविंग थिंग, और चाबी उसकी, वो भी नॉन लिविंग थिंग, कोई बहन, बेटी, बहू थोड़ी है, एनएलटी है। जब दोनों तरफ एनएलटी आए, तो इस का, के, की इंग्लिश ऑफ लगती है। क्या लगती है? ऑफ। इधर घर एनएलटी है, नॉन लिविंग थिंग, और दरवाजा भी निर्जीव है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग।
और जब दोनों तरफ एनएलटी आएगा तो इंग्लिश क्या बनेगी इन दोनों की? ऑफ। क्या बनेगी? इन दोनों की इंग्लिश बनेगी ऑफ। ठीक है, लेकिन इस केस में इंग्लिश क्या बन रही है हमारी? इस केस में हमारी इंग्लिश बन रही है एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि दोनों तरफ जिंदा है और एक तरफ जिंदा है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कब आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है और कब आपको ऑफ लगाना है। ये बात आप आज समझ लो, ठीक है। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये आपका परम धर्म है, परम धर्म। वीडियो को लाइक कर देना, मुझसे बिना बोले वीडियो को लाइक कर देना, परम धर्म है आपका ये, ठीक है। अब जरा देखो सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। इसको तो बहुत आसानी से आप बना दोगे, राम की बहन, तो आप लिख दोगे राम की बहन, लिख दिया आपने, ठीक है। अगर आपको इसकी इंग्लिश लिखनी है राम की कार, तो भी आप बड़े आराम से लिख दोगे राम्स कार, ठीक है, हो गया। अब जरा यहां पे देखो कार की चाबी की इंग्लिश कैसे लिखोगे। देखो कार की चाबी की इंग्लिश पहले तो ऑफ लगाओगे की के लिए, लगा दिया। अब ध्यान से सुन लो, क्योंकि ऑफ एक प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है? एक प्रेपोजिशन है, जैसे इन, टू, फॉर, फ्रॉम, ये सब टुकड़े होते हैं ना, ये प्रेपोजिशन होती है। वैसे ही ऑफ भी एक प्रेपोजिशन है, और जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आती है, जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आती है तो कैंची चलती है, और कैंची जब चलती है तो चाबी पहले आ जाएगी और कार बाद में चली जाएगी। इसी तरह से आपको ये करना है। घर का दरवाजा, तो कार की इंग्लिश पहले आप ऑफ लिखोगे, घर उधर चला जाएगा, हाउस बन जाएगा, और चाब दरवाजा इधर आ जाएगा, तो आप बोलेंगे डोर ऑफ द हाउस। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर तो सीधा सीधा राम सिस्टर, राम्स कार, बट वहां पर कैंची चलेगी, ये ऑफ है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब चलो सेंटेंस की तरफ, ताकि आपसे सेंटेंस गलत ना बने। अब आपसे सेंटेंस गलत नहीं बनेगा, अब आपसे सेंटेंस गलत नहीं बनेगा, ठीक है। चलो सेंटेंस की तरफ। आप जरा सोचो कि हाँ, तुम मेरे दोस्त के भाई हो, तो मेरे दोस्त के भाई, इस का के की इंग्लिश आपने क्या लगाया? एपोस्ट्रोफी एस लगाया। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये यूज करना कहां पर है और क्यों करना है। अब आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अब आप इंग्लिश इसकी बना सकते हो। मैं आपको एक सेंटेंस और देता हूं, आप लोग सब मिलकर इसकी इंग्लिश बनाओ, ठीक है। मेरे भाई का विद्यालय दिल्ली में है, जरा इसकी इंग्लिश फटाफट बना तो दो सारे, बना दो इसकी इंग्लिश, जल्दी से बनाओ इसकी इंग्लिश। देखिए आप में से कितने लोग अच्छी इंग्लिश बनाते हैं, फटाफट जल्दी से बनाइए। जल्दी करिए, जल्दी बनाइए फटाफट, देखे तो सही कौन कौन सही बना रहा है। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस दिया है।
हिना और एक प्रतीक, दो के मैंने अभी मैसेज देखे हैं। दोनों ध्यान से सुनो। आप लोग क्या गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान से सुनो, क्या गड़बड़ कर रहे हो, आओ देखते हैं, मैं बता देता हूं क्या गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। देखो ध्यान से, गड़बड़ दरअसल ऐसी कर रहे हो आप कि सबसे पहले आप ये रूल याद रखो कि जब तक आप इस सेंटेंस के अंदर से सब्जेक्ट नहीं छांटोगे तब तक आपका ये सेंटेंस किसी कीमत पे करेक्ट नहीं हो पाएगा। सब्जेक्ट नहीं छांटोगे। अब देखो समझो, पता करो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में क्या है, क्या है दिल्ली में? विद्यालय। विद्यालय किसका है? भाई का। भाई किसका है? मेरा। यानी कि मेरे भाई से लेकर विद्यालय तक पहले आप इसकी इंग्लिश लिखो तो आपका सब्जेक्ट पूरा होगा। तो पहले इसकी इंग्लिश अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? माय, भाई के लिए आप लिखोगे ब्रदर, माय ब्रदर। का के लिए आपको लगाना पड़ेगा एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि ये तो निर्जीव है, ये एनएलटी है, नॉन लिविंग थिंग। बट यहां पर तो लिविंग थिंग है ना, यहाँ एलटी है, एक तरफ आ गया, तो एपोस्ट्रोफी एस। विद्यालय के लिए आप लिखोगे स्कूल, तो आपको हो गया माय ब्रदर्स स्कूल, आ गया। अब जब आपका सब्जेक्ट पूरा हो जाए तब आपको लगाना है इज, क्योंकि स्कूल तो एक ही है, मेरे भाई के विद्यालय की बात हो रही है, विद्यालय एक है, इज लगा दिया। इसके बाद अब आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट है दिल्ली में, तो आप लिखोगे इन, और दिल्ली का डी बड़ा रहेगा क्योंकि ये किसी जगह का नाम है। तो आपकी जो इंग्लिश बनी वो बनी माय ब्रदर्स स्कूल इज इन दिल्ली। अब आप सोचिए कि आप लोग क्या लिखते जा रहे हैं वहां पर। अब रजनी को ही देख लो, रजनी रावत को। रजनी रावत ने क्या करा? रजनी रावत ने क्या करा अभी बताता हूं। हाँ, रजनी रावत को देखो, मतलब आप लोग इतने अच्छा पढ़ाने के बाद भी आप ऐसा कर सकते हैं, मेरे को ये उम्मीद भी नहीं है। मेरा टीचर जब मुझे पढ़ाता था, मैं रोऊंगा फिर, और ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे लाइव आया हुआ हूं मैं, आप लोग बहुत सारे लोग वीडियो देख के कहेंगे ये तो बड़ा इमोशनल हो जाता है। मैं हो जाता था, मेरे पिछवाड़े में आग लगी थी, सीधी सी बात है। आपके शायद ना लगी हो, आपको इतना फर्क नहीं पड़ता कि आ गई इंग्लिश तो आ गई, नहीं आई तो जिंदा तो है ही, खा पी तो रहे ही हैं, निकाल भी रहे हैं, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। क्यों? क्या ही जाएगा, नहीं आई तो नहीं आई, छोड़ो, कोई हमें मार थोड़ी देगा जान से। नरेंद्र मोदी ये थोड़ी कह देगा अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लो, तुम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, क्या फर्क पड़ेगा, है ना? मैं ऐसा था नहीं आप लोगों की तरह। मुझे अगर जब टीचर पढ़ाते थे ना, बस सर लिख दो, देख तो मैं लूंगा ही, और देख लिया ना तो इतना, मेरी माँ ने मेरे को पैदा किया था ना जब, उसे पता था ये बहुत तेज निकलेगा। और बाय द वे मैं हूं, सीधी सी बात है, मैं अपने आप को कम नहीं समझता। अब ये घमंड से नहीं कह रहा मैं, मुझे पता है मैं हूं, मेरे में दिमाग है, मैं चलाता हूं, मेरे में मैं चलता है, बहुत तगड़ा चलता है मेरा। आपको क्या लग रहा है यूट्यूब पे आना इतनी आसान बात है? हर कोई मुंह उठा के यूट्यूब पे आ जाएगा, टीचिंग करेगा, टीचिंग इस लेवल पे आके यहाँ पर, और मेरी तरह बातें करेगा आप लोगों से आंखों में आंखें डाल के। क्या पता हमारे बीच में टीचर भी बैठ के हमारी वीडियोस देख रहे हो। गलती तो पकड़ के दिखाओ, चैलेंज है। कारण, हाँ लिखने में कभी कभी गलती हो सकती है, क्योंकि कई बार माइंड अपसेट होता है तो कहीं का कहीं लिख देते हैं हम, लेकिन होश में तो मैं गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उतना ही पढ़ाता हूँ जितना मुझे बिल्कुल करेक्ट पता होता है। सीखता तो मैं आज भी हूँ, तो ये तो बात सच है, लेकिन मैं वही पढ़ाऊंगा जो मुझे पता है पक्का। अब सोच के देखो, हमारे टीचर पढ़ाते थे ना, तो मैं इतना इतना मेरी अकल थी कि अच्छा एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाना है, मतलब एपोस्ट्रॉफी एस बोला है सर ने, तो मैं इसे भी नहीं भूलूंगा और इसे भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये लगेगा तभी एस लगेगा। लेकिन वहां पर अभी किसका नाम लिया था मैंने, कौन लेडी थी वो, उन्होंने वहां पे बस एस लगाया हुआ है। मतलब कुछ भी चलने दो गाड़ी, बस जिंदगी ऐसे ही, और ऐसे लोगों की जिंदगी ना, बस क्या ही बोल दूंगा मैं अब। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अभी क्लास बंद हो जाएगी, मैं अपने घर जाके सो जाऊंगा, लो पानी भी पी लेता हूँ थोड़ा सा, क्या फर्क पड़ता है, मैं अपना भेजा ठंडा कर लेता हूँ, ये लो। शुक्र है आप मेरी क्लास में नहीं हो, आप यूट्यूब पर हो, मैंने आपको छोड़ दिया। गलती से आप मेरी क्लास में होते ना आज, और आपने ये लिख दिया होता,
या तो आप मेरा कोर्स छोड़ के भाग जाते, या आप पहले वो इंसान होते जिनको अपनी जिंदगी में मैं सबसे ज्यादा इंग्लिश और सबसे पहले इंग्लिश सिखाता। दो ही बातें होती बस, क्योंकि मेरा गुस्सा बहुत तेज है। जिस बच्चे का मैं सोच लूँ ना कि इसको बदलूंगा, मैं तो उसे बदलता हूँ, मैं उसको पकड़ लेता, रगड़ देता हूँ उसको मैं पकड़ के। मेरे कोर्स में हैं कुछ बच्चे ऐसे जो बड़े इंटेलिजेंट हैं, और वो हैं सच में हैं, वो मेरी तरह ही हैं, उन्हें मैंने पहचान लिया और वो बहुत जल्दी इंग्लिश सीखेंगे। और उनमें से कुछ, पवन गोरेन नाम है, शायद अभी क्लास में होना हो यहाँ पर, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका मैंने आज देखा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट उसके अंदर। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेरे ऐप के अंदर है, मेरी क्लास में है, पर्सनल क्लासेस में है, वो पेड कोर्स के अंदर है। वो आपका तो यूट्यूब है, सब फ्री है, इसलिए मुझे फर्क भी नहीं पड़ता आप लोग क्या लिख रहे हो क्या नहीं। ठीक है, मैं सिखा रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप लगाओ ना लगाओ। लेकिन आप सुन लो, इस का के की एक इंग्लिश होती है भाई, और इसकी इंग्लिश ये ही होती है। अगर आपने इसे नहीं लगाया, खाली ये लगा दिया ना, तो आप हीरो के बच्चे नहीं कहलाओगे, या हीरो की बच्चियां नहीं कहलाओगे, आप नालायक कहलाओगे। ध्यान रखना मेरी बात। ये दोनों ही लगाने के लिए बोला है, तो दोनों ही लगाने, मैंने लगाया तो आप भी लगाओगे वहां पर। मैं नाम भूल गया कौन लेडी ने लिखा है, अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ नाम। उल्टा सीधा कुछ भी लिख दिया बस वहां पर मुंह उठा के, तो बस हो गया काम, है ना। अभी मैं चला जाऊंगा, तुम भी सो जाना जाके घर पे अपने, क्या पढ़ते हो पता नहीं। खैर तुम्हारी मर्जी भाई, तुम्हारी जिंदगी है, पढ़ो तुम अपनी, ऐसे ही करवाओ, मुझे क्या लेना देना। अपना टाइम खराब करने आते हो क्या यहाँ पर तुम लोग। मेरे तो आग लग जाती है, सीधी सी बात है भाई, मैं तो बोलता हूँ उल्टा सीधा। फिर मेरे बस की नहीं है, मेरी क्लास के अंदर कोई कुछ भी लिख दे, कुछ भी, बस चल रहा है कलम तो वहां पर टाइपिंग चल रही है तो बस लिख दिया। हाँ एक चीज हो सकती है, यहाँ मैं गलत हो सकता हूँ, हो सकता है जिन लेडी ने ये टाइप कराओ उन्हें ये नहीं पता कि, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता था पहले कि मोबाइल में ये आता कहाँ से है। ये हो सकती है बात, तो उन्होंने सिर्फ एस लिख दिया हो, ये हो सकती है बात। लेकिन अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है और आपने वही लिखना था लेकिन आपको लिखना नहीं आता, तो आप पढ़ाई में आगे निकलोगे, जाओगे, क्योंकि आपने एस लगाया हुआ, ये मैं मानूंगा, सही जगह लगाया हुआ, सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन वो एपोस्ट्रोफी आपने नहीं लगाया, वो सीख लो, वो सीख लो, क्योंकि जब रियल लाइफ में आप किसी से इंग्लिश में बात करोगे व्हाट्सएप वगैरह पे, अगर आपने वो नहीं लगाया, गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी, ध्यान रखना। वो समझ जाएंगे कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, अभी एक और है आर के म्यूजिक, देखो आप सारे जने देखो जरा, आर के म्यूजिक का सेंटेंस देखो वहां पर कमेंट बॉक्स में देखो, उसने भी ब्रदर के बाद सिर्फ एस लिखा हुआ है, देखो ध्यान से सुनो। ब्रदर के बाद अगर आप भाई एस लगा रहे हो ना यहां पर, इसका कोई रोल नहीं है, ये कोई इंग्लिश ही नहीं है, ये गलत है। आपको ये ढूंढना पड़ेगा कहां है आपके मोबाइल में, इसे डाला करो टाइप करने के लिए। कीबोर्ड में तो होता है, मोबाइल में भी होता है, मैंने तो ढूंढा हुआ है, वो जहां पे हैशटैग हैश वैश सब आते हैं ना, वहीं पे आता है ये ऑप्शन, ढूंढो इसको कहां है ये, और वो लगाया करो। मेरे को तो टाइपिंग गलत दिखेगी, मैं तो मना कर दूंगा। ये कौन लिख रहा है, मैम है इसलिए पढ़ रहा हूँ। गुजरात में 75,000 का कोर्स लिया है मैंने, 75,000 रुपए कोर्स ले लिया आपने, और आपसे अच्छा नहीं पढ़ा रही है वो मैडम है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो तू लुगाई के चेप हो रहा है वहां, मतलब तू ये कहना चाह रहा है मुझे, तेरे इस मैसेज से दो बातें निकल के आ रही हैं कि सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, फिर भी लानत है आप पे। मैं तो उसी लौंडिया से पढ़ूंगा, क्योंकि लौंडिया देखने में बहुत सुंदर है, मेरा मन लग जाता है। 75,000 किसने दिए, पापा ने। नहीं सीखा तो नहीं सीखा, लौंडिया तो है देखने के लिए, 1 घंटा तो अच्छा कटता है, शक्ल देखने के लिए मिलती है। 75,000 तो पापा के गए, जाने दो। मेरे को तो ये सुना समझ में आ रहा है वहां पे, वरना मैं होता तो पहली बात तो 75,000 पूरे नहीं देता, पहले 75,000 कैसे देता, और अगर दे भी दिए 75,000 तो मैं दो लॉस में जा रहा हूं, दो लॉस। कौन से दो लॉस बताऊं, तेरे 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 को तो एक लॉस दिखाई दे रहा है, मैं तुझे तेरे दो लॉस दिखाता हूं। तू पहले नाम बता, तेरा नाम क्या है। तू आ गया ना क्लास में आज, तो बेटा सुन ले, क्या नाम है तेरा, HTTPS आर्यन। आर्यन बेटा, मैं तेरा भाई समझ ले, बड़ा भाई। मैं तेरे को जिंदगी में जो बताऊंगा अभी, वो तेरे को शायद आगे आगे याद आए मेरी बात, अभी तो शायद फर्क पड़ेगा नहीं तेरे को, लेकिन सुन ले। तेरा मैसेज अच्छा लगा मुझे, लेकिन मुझे तेरे मैसेज से दो मैसेज सुनाई दिए, और कोई ताना टॉन्टिंग नहीं करता मैं कभी भी, मैं खुलकर बोलता हूं खड़ी बात। तेरे दो लॉस है बड़े गंदे वाले, अब तू दो गंदे लॉस सुन। तेरे को आज तो पहले तो पढ़ाई होगी बाद में, आज तू पहले लॉस सुन ले अपने। और ये ना, तुम में से कोई भी शिकार बन जाए ना कभी ऐसी चीज का, तो हल बता रहा हूं, हल। तेरी कसम आर्यन, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तेरे को आज एक बात बताता हूं, तू गुजराती है, ठीक है, तू 75,000 नहीं,
तू 75,000 के लॉस में नहीं है। तू कितने लॉस में, तू आज देख, तू 75,000 के लॉस में नहीं है, तू 3 से 4 महीने के लॉस में है भाई। 3 से 4 महीने के लॉस में। जब तू खुद ये एक्सेप्ट कर चुका है कि आपसे अच्छा नहीं पढ़ा रही, और वो भी तूने सिर्फ मेरी ये यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, तब तूने आइडिया लगा लिया। अभी तू मेरे ऐप में नहीं घुसा है। मेरे जिस दिन ऐप में घुस गया ना, तो शायद तू मैडम को भूलने लायक हो जाएगा। अभी तो शायद नहीं भूलेगा, वो सुंदर हो सकती है बहुत ज्यादा, तेरा मन लग रहा होगा, तू वैरायटी देख रहा होगा वहां पर। ये जो 75,000 है ना, ये तेरा लॉस नहीं है, ये तो तेरे पापा ने दे दिए होंगे। ये जो तेरे 3 से 4 महीने जिंदगी के जो वो काले करके जा रही है ना, तू एक किताब पढ़ी हो, तेरे को आज एक राय दे रहा हूं मैं, अगर तेरे में दिमाग है ना, तो टाइम मैनेजमेंट एक किताब है। टाइम मैनेजमेंट, मैं इसके 51 पेजेस पढ़ चुका हूँ। मैं इसको 4 बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन अब फिर पढ़ रहा हूँ। 51 पेजेस पढ़ चुका हूँ, 136 पेज की है और कुछ रह गए हैं। टाइम मैनेजमेंट की एक किताब पढ़ ले तू, तेरे खोपड़े में ना, छोड़ रहने देते हैं, है ना, तेरे को समझ में आ जाएगा तू कितने बड़े लॉस में जा रहा है। ये 3 से 4 महीने तेरी जिंदगी के कभी वापस नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा तू वहां से कुछ नहीं सीखेगा, वो तेरे को जितना भी पढ़ाएगी, कुछ तो तू सीखेगा वहां से, ये तो बात तय है। तो पढ़ ले वहां पे भी, वहां पे भी पढ़ ले, लेकिन यूट्यूब पे भी पढ़ ले, दोनों तरफ पढ़ ले। लेकिन जहां तुझे लगे ना मेरा टाइम खराब हो रहा है, वो सिर्फ लेडी है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, ये बात सही नहीं है। मैं क्या करता वो सुन। मैं कहता 75,000 दे दिए, कोई बात नहीं, वहां भी पढ़ लेंगे, अच्छी चीज उठा लेंगे वहां से। लेकिन मैं लिपस्टिक नहीं देखूंगा, क्योंकि 75,000 में 1 करोड़ लिपस्टिक मिलेगी मुझे बाजार में। मैं क्यों उसके चक्कर में अपना टाइम खराब करूंगा। तो मैं वहां पे सिर्फ नॉलेज ले लूंगा जितनी मिलेगी। जहां मुझे लगेगा हाँ यहाँ कुछ सही हो रहा है, मैं वहां पर फटाफट ले लूंगा जो लेना होगा। क्योंकि मेरा टाइम टाइम कीमती है भाई। कोई कम समय में और तुम्हें इतनी बड़ी चीज दे रहा है, कोई बहुत सारा समय तुम्हारा ले रहा है और तुम्हें सिखा रहा है। तो तुम्हारा समय जो है ना, जो ले रहा है, वो खत्म कर देगा तुमको भाई साहब। और मैं बोल सकता हूँ ये, पता नहीं तुम्हें अच्छा बुरा लगे, बोल देता हूँ। सोच, अगर किस, भाई पता थोड़ी है मैं कल आऊं ना आऊं, क्या पता, मैं तो मैं गाड़ी चलाता हूँ, रोड पे रहता हूँ, ट्रक व्रक आगे पीछे से निकलते हैं मेरे, क्या पता कब क्या हो जाए। तो सोच, ये श्योर है कि हमारे पास 3 महीने हैं ही, उस कोर्स के बाद भी मैं जिंदा रहूंगा। सोच कितने बड़े घाटे में हम चल रहे हैं, ये समय है नहीं हमारे पास। इसलिए अपने समय का ध्यान रखना सारे भाई। खत्म मत हो जाना ऐसे, फ्री में मत मर जाना किसी के चक्कर में, ये बात याद रखना भाई, फ्री में मरना मत। नहीं, मैं प्यार ही है तेरा, मेरे को पता है, और मेरे लिए तू बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और आज के बाद मेरी क्लास में तू जब भी आएगा, तेरे सेंटेंस पे सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा, ये भी तेरे को आज बोल दिया। मेरा जितना फर्ज बनता है मैं उतना तेरे को सिखाऊंगा अच्छे से, टेंशन मत ले। लेकिन दोनों तरफ नॉलेज ले, और नॉलेज को गेन को बढ़ा, और अपना समय खराब मत होने दियो, ठीक है। समय खराब नहीं होना चाहिए, वो तेरी बहन की तरह बहुत अच्छी बात है, फिर तो और अच्छी बात है तूने क्लियर कर दिया। लेकिन वहां जो तूने लिखा वो थोड़ा अजीब सा लगा मुझे, बट कोई नहीं, हम भी लिख देते थे अपने टाइम में, हमने तो, तू तो फिर भी, तुम तो पता है, तुम लोगों को बात बताऊं, तुम एक ऐसे फैमिली से हो, मम्मी पापा तुम्हारे ऐसे हैं सबके, मुझे लगता है कि तुम लोग 9 बजे आ जाते हो, पढ़ लेते हो, और बहुत अच्छा भी लिखते हो। कोई बच्चा आज तक मेरे बारे में कभी बुरा नहीं लिखा वहां पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आर्यन भी उन्हीं में से ही है, इसने एक बहुत ऐसी बात बता दी जो हर लोग नहीं बताते, चुप रहते हैं, लेकिन उसने बोला तो ये बच्चा एक अच्छे परिवार का है, और गुजराती लोग होते भी अच्छे फैमिली के, मैं जानता हूँ। लेकिन टाइम खराब किसी का नहीं होना चाहिए, किसी का भी, जितने भी हैं सबका, किसी का भी नहीं चाहिए। सब अपना बस ये लगा लो कि मेरी क्लास में जितना मिल रहा है उतना ले लो, और जहां जहां आपने लगे हुए वहां कर लो। दोनों मिलकर आप एक बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हो, बट टाइम अपना खराब मत होने देना। बाकी हम अपने टाइम में तो बड़े गंदे इंसान थे, हम अपने टाइम में बहुत गंदे इंसान थे, सच बताओ। हम पे हम नहीं इतना ध्यान देते थे कि, हम तो तू तड़ाक बात करते थे, ए मास्टर पता नहीं कैसा है, गंजा सा मास्टर, पढ़ाता पढ़ाता है नहीं, ये वो फ्रेंड मेरा। आप लोग कम से कम कुछ ऐसा बोलते तो नहीं हो, लिख लेते हो, सब कुछ पढ़ लेते हो, और ये चीज़ें अच्छी हैं। और ये सिर्फ इसी वजह से कि हम तो भाई एक कॉलोनी में रहते थे, और कॉलोनी का माहौल तुम्हें पता ही है कैसा है। लेकिन आप लोग एक अच्छे फैमिली से हो, मुझे लगता है। मैं तो ये सीख गया पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठ बैठ के, फिर मैंने सीखा कैसे बिहेव है, कैसे बात करते हैं, इसलिए आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात कर लेता हूँ। लेकिन आप लोग वास्तव में सैल्यूटेबल।
अब यहां पर आपको, अच्छा ये तो आर्यन की कहानी थी, इस कहानी को हटा देते हैं। अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें का के की का याद रखना है कि हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाकर ही इंग्लिश बनानी है, बिना एपोस्ट्रोफी लगाए एस नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहां पर आपको माय फादर लिखने के बाद इस के लिए आपको एपोस्ट्रोफी एस लगानी पड़ेगी। जब आप ये लगा लोगे उसके बाद आपको दोस्त लिखना है, दोस्त की इंग्लिश आप लिखोगे फ्रेंड, ठीक है, ध्यान से देख लो। फ्रेंड के बाद आपको फिर का आ गया तो एपोस्ट्रोफी एस लगानी है। उसके बाद आपको घर लिखना है तो आप लिखेंगे हाउस, ठीक है। अब जब आपका सब्जेक्ट पूरा हो गया, ठीक है, तब आपको यहां पर लगाना है एज, ये मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, ये देखो ये लगेगा सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद अब इज लगेगा, और जब इज लग गया अब आपको अपना ऑब्जेक्ट लगाना है वहां। तो यहां की इंग्लिश होती है हियर, जैसे बोलते हैं ना कम हियर, कम हियर मतलब इधर आओ, कम हियर। वहां जाओ तो गो देयर। इसकी इंग्लिश होती है इज के बाद आप लिखोगे देयर, THERE, देयर। ये बनेगी आपकी करेक्ट इंग्लिश, माई फादर्स फ्रेंड्स हाउस इज देयर, ठीक है। बनाओ इंग्लिश इसकी। तेरी बहन के बेटे, ध्यान से सुन लो, तेरी बहन के बेटे, बेटा नहीं बोला है मैंने, बेटे मेरे विद्यालय में टीचर हैं। इसकी इंग्लिश जो बना दे उसका नाम मैं 10 बार लूंगा अभी यहीं पे खड़े होके, जिसने इसकी बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश बना दी। 10 बार बनाओ। बनाओ बनाओ इसकी इंग्लिश, आप लोग बनाओ। और जिसने बना दिया आज बिल्कुल सही, 10 बार यहां पर उसका नाम लूंगा मैं। बनाओ फटाफट। देखते हैं कौन इसकी इंग्लिश बिल्कुल ठीक बनाता है आज। आज तो कमाल है। बनाओ बनाओ। योर सिस्टर सन माई टीचर इन स्कूल। आर्यन बेटे थोड़ी सी गलती है आपकी, ठीक है। आपने वर्ड्स तो आर्यन बहुत अच्छे ढूंढ लिए इंग्लिश लिखने के लिए, बट गलत सिस्टमैटिकल तरीके से लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश का ग्रामर रॉन्ग हो गया है बस। और यही आज का टॉपिक था आर्यन। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आपको शायद समझ में आ जाए, वरना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तो मैंने ये नहीं पढ़ाया, ये मेरे सिर्फ कोर्स के अंदर है। लेकिन मैं जितना पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, इस वीडियो को देख के अगर आइडिया लग जाए तो। योर सिस्टर सन्स, मैं जरा बैठ के ना आपके कमेंट देख रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, लेकिन आप लोग ना लिखते जाओ, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के। मेक जोक का देखते हैं पहले। योर सिस्टर सन्स माई स्कूल इज इन टीचर, मेक जोक रॉन्ग सेंटेंस। योर सन्स इज अ टीचर इन माई, योर सन्स, योर सिस्टर्स सन्स, योर सिस्टर्स सन्स इज अ टीचर इन माई स्कूल। हिजाब गलत सेंटेंस, हिजाब गलती पकड़ो, एक छोटी सी गलती की है तुमने। चाहत जाटव, योर सिस्टर सन इज अ, चाह जाटव गलत सेंटेंस, एक छोटी सी गलती। योर सिस्टर सन, एक छोटी सी गलती।
टीचर्स इन माय स्कूल, कपल्स क्रिएटर अभी, उसने तो टीचर्स लिख दिया, कपल टीचर्स नहीं लिखना है, टीचर्स तो वर्ब हो जाएगी, गलत है ये। सर कितने टाइम तक चलेगी क्लास? ममता जी क्लास अभी 10-4 हो रहे हैं ना, बस 5 मिनट और, ये लास्ट सेंटेंस है बस, इसके बाद मैं ऑफ कर रहा हूँ। योर सिस्टर सन टीचर्स, गलत। एज आप बेस्ट हो सर इंग्लिश सिखाने में, कौन है? आर के म्यूजिक, अरे मेरे को पता है यार, कुछ और बताया करो, कमियां बताया करो यार, मेरी तारीफ कभी मत करा करो। योर सिस्टर सन टीचर्स, गलत। योर सिस्टर सन टीचर्स, गलत। योर सिस्टर सन इज अ टीचर, योर सिस्टर सन इज अ टीचर। महावीर बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे पहले वाले स्टूडेंट की तरह, जैसे पहले जिसने लिखा था। बट महावीर आपके सेंटेंस में भी एक छोटी सी कमियां भी दिखाता हूँ क्या है। योर सिस्टर सन्स इज टीचर इन माई स्कूल। यार तुम सब सच बता रहा हूँ, बहुत सही पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, अब मुझे लग रहा है मैं तुम्हें सही पढ़ा रहा हूँ। जिसको इतना भी नहीं आता वो कैसे इंग्लिश बोल पाएगा यार, सारे गलत हुए। तुम लोगों को ये भी इंग्लिश नहीं आती थी। और एक ने तो सन की स्पेलिंग SUN लिखी है, संगीता कुमारी जी, SUN नहीं SON होता है। और वहां सन बेटा लिख रहे, बेटे लिखा। योर सिस्टर सन्स टीचर इन माई, गलत गलत, एक भी बंदे ने, एक सही लग रहा है। ओए होए, कपल क्रिएटर का छोटी सी गलती कर दी तूने बस, तेरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक था लेकिन एक गलती है, पकड़ जल्दी से। योर सिस्टर सन इज इन माई स्कूल, नहीं गलत। सर गुस्से में, नहीं कोई गुस्से में नहीं हूं मैं, गुस्से में नहीं होता, बस मैं तुम्हारी खोपड़ी में ना अच्छी बातें डालना चाहता हूँ। योर सिस्टर सन टीचर इन माई। कुल मिलाकर एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया। हर्षद रोहित कह रहा है मेरा देखो पल्ला दिखा भाई, तू कहाँ है? हर्षद रोहित, ले आ भाई तेरा देखूं सेंटेंस। हर्षद रोहित, एक तो आंखें वीक हो गई हैं, कहाँ लिखा है? हर्षद रोहित, हर्षद रोहित, हर्षद, ये रहा। योर सिस्टर सन्स, देख लो, सिर्फ एक आंसर बिल्कुल करेक्ट है और वो हर्षद रोहित ने लिखा और मैं वही नहीं पढ़ पाया। लव यू भाई हर्षद रोहित, द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द डे। हर्षद रोहित इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द डे। हर्षद रोहित इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द डे। हर्षद रोहित इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द डे। हर्षद रोहित इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द डे। हर्षद रोहित आंसर्स वेल। हर्षद रोहित डिड वेल इन द क्लास टुडे। और हर्षद रोहित ने आज कमाल कर दिया। हर्षद रोहित, हर्षद रोहित, हर्षद रोहित 10 बार बोल दिया और सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बनाया था उसने। ऊपर बोला है कि सर मेरा सेंटेंस एक बार देख लो, और आप सबने क्या गलती करी है उसके सेंटेंस को देख लो। मैं तो इलेबोरेट आपको कर ही रहा हूं। अब मैं इलेबोरेट कर रहा हूं आपको, इलेबोरेट मतलब होता है विस्तार से बता रहा हूं कैसे ये सही होगा। क्या गलती आप लोग कर रहे थे, बड़ी बारीकी से कॉन्सेप्ट को आप लोग समझेंगे सारे के सारे, ठीक है? अब देखो गलती क्या थी भाई, ये तो मिटाएंगे नहीं, ये तो आज द स्टोरी ऑफ द डे है। द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द डे अवार्ड मिला है इसको, हर्षद रोहित को आज, क्योंकि ये इतना आसान सेंटेंस है नहीं जितना आप लोगों को लग रहा था, ठीक है? इतना आसान ये था नहीं भाई, ये मुझे नहीं पता, हो सकता है गूगल से कॉपी करो, लेकिन हर्षद रोहित ने कमाल करा, अच्छा सेंटेंस बनाया। अच्छा एक बात और, हाँ लेकिन ये बोलना नहीं चाहिए तो सब कल से कॉपी करोगे। नहीं ये तुम लोग बोल रहे हो, क्या पता उसने सही बनाया हो यार, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? अब जरा यहाँ पे गलती देखो क्या थी। अब भी अश्वनी जी भी गलत बना रहे हैं, सन्स इज अब भी गलत, अब भी गलत, अब भी गलत बना रहे हो। अब ध्यान से देखो गलती, अब ध्यान से देखना, ठीक है? पहले पता करो सब्जेक्ट क्या है, पहले पता करो सब्जेक्ट क्या है। पता करो मेरे विद्यालय में टीचर, मेरे विद्यालय में टीचर कौन है, पहले पता करो मेरे विद्यालय में टीचर कौन है, तो सब्जेक्ट निकल के आएगा। कौन है? बेटे। बेटे किसके है? बहन के। बहन किसकी है? तेरी। तो तेरी बहन के बेटे, ये तो हो गया सब्जेक्ट, यानी कि इसके बाद ही लगेगा जो लगेगा, ठीक है? और मुझे ना हर्षद रोहित का एक बार सेंटेंस दोबारा देखना है,
मेरे को ना एक भूल हो रही है, एक मिनट रुको, कहाँ गया हर्षद? हर्षद रोहित, हर्षद रोहित का ना एक बार मेरे को सेंटेंस दोबारा देखना है। हर्षद बेटा इतना मुस्कुरा मत, मेरे को डाउट है, एक मिनट रुक, मुझे लग रहा है मैंने चेक करने में गलती करी है। आखिर तू इतना सही सेंटेंस लिख कैसे सकता है? कहाँ गया हर्षद रोहित? रुक जा यार, बैठ के ढूंढना पड़ेगा, मेरे को ना थोड़ा डाउट हो रहा है तेरे उस सेंटेंस पे, क्या तूने पूरा सही लिखा है? मैं देख लूँ एक बार और। हर्षद रोहित, सूरज सर इसमें लड़कियों को छेड़खानी कर रहे हैं। अरे सूरज छोड़ना यार, तू तू अपने पे ध्यान दे, तू छोड़, कौन किसको किसको छेड़ रहा है, कौन किससे शादी कर रहा है, हमें क्या लेना देना, हो भी जाए शादी तो अच्छी बात है, घर बस जाए किसी का। ठीक है हर्षद रोहित, मेरे को तेरा सेंटेंस दोबारा देखना है, चाहे देर हो जाए कोई बात नहीं। कहाँ गया हर्षद रोहित? अब आएगा। कविता, प्रिंस, निशा, आर्यन, SCTP आर्यन, कपल क्रिएटर रवि शंकर, संदीप कपल, मेघजोक, हिजाब, चाहत कपल, ममता कपल, कल सूरज ने हिना कपल, अर्चना, निशा कपल, हर्षद रोहित, योर सिस्टर सन्स आर। हाँ नहीं, सही सही लिखा है उसने, बिल्कुल मैं सही चेक कर रहा था। ठीक है, मुझे यही डर था कि इसने वो गड़बड़ तो नहीं करी, लेकिन अब तुम लोग समझ लो कि हर्षद रोहित का सेंटेंस इतना करेक्ट क्यों बना हुआ, उसने क्या करा है, ध्यान से देखना, बहुत बड़ी कलाकारी कर दी उसने, और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ, उसके लिए मैं गर्व करता हूं आज। तेरी बहन के बेटे, अब इसकी इंग्लिश देखो, पहले लिखोगे तेरी, आ जाओ लिखते हैं, लिखते हैं सीधा, पहले लिखेंगे तेरी तो आ गया योर। ठीक है, ये बहुत अभ्यास करने से होती है, प्रैक्टिस करने से होता है। बहन एक है तो बहन लिख दो एक। अब देखो मैंने एक क्यों बोला, ध्यान से देखना, तेरी बहन तो योर्स नहीं, योर, योर्स नहीं, योर, हाँ योर सिस्टर, तेरी बहन योर सिस्टर। के लिए हम लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस, लगा दिया। अब क्या चक्कर है वो सुनो ध्यान से भाई, देखो अगर बेटा लिखा हो ना, बेटा, अब तुम्हें पता चलेगा, तो होता है भाई सन, लेकिन अगर अगर बेटे लिखा है, बेटे, तो बेटे तो ज्यादा हो गए, तो बेटे ज्यादा हुए तो अब आपको सन्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सन्स। क्या लिखना पड़ेगा? सन्स, बेटे ज्यादा हैं, सन्स लिखेंगे। तो योर सिस्टर्स, अब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा सन्स। तो पहली गलती तो बहुत सारे बच्चों ने ये कर दी, पहली गलती तो बहुत सारे बच्चों ने ये कर दी। अच्छा, सन्स क्योंकि ज्यादा हैं, बात किसकी हो रही है? मेरे विद्यालय में टीचर है कौन? बहन थोड़ी है, तेरी भी थोड़ी है, तेरी बहन थोड़ी है, तेरी बहन के बेटे हैं, और बेटे हैं ज्यादा। अगर बेटे ज्यादा हैं और वो स्कूल में टीचर हैं, तो टीचर होंगे या टीचर्स होंगे, ये भी तो सोचो, ज्यादा होंगे ना टीचर्स, इसीलिए यहां पर इज नहीं आर आएगा, ज्यादा के लिए आर आता है। दूसरी गलती, बच्चों ने इज लगाया हुआ है, आर। अच्छा अब क्या करूंगा मैं? आर लगाने के बाद अब क्या करूंगा मैं? अब भी लफड़ा है, आर के बाद पहले मैं वो लगाऊंगा जो वो है। इन माई स्कूल नहीं लिखना है अभी, है? ये तो प्रेपोजिशन का पार्ट है, सबसे लास्ट में आता है, ये मैं आगे सिखाऊंगा आपको। आर क्या क्या है? पहले लिखो टीचर्स, क्योंकि जब लड़के, जब बेटे ज्यादा हैं तो स्कूल में टीचर भी तो बनेंगे, वो टीचर बनेंगे तो ज्यादा बनेंगे, टीचर्स। अब आएगा इन माई स्कूल। ये था ये सेंटेंस जो बहुत सारे बच्चों ने गलत बनाया, सिर्फ एक आदमी ने सही बनाया, जिसमें से हर्षद रोहित द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड आज लेके गया है मेरे मुंह से। और मैंने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे अपने कितने 1000 वीडियो डाल दी होंगी मैंने, आज तक किसी को बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दिया नहीं है। बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया, क्योंकि ये सेंटेंस इतना आसान था नहीं, नॉर्मल जब सीख रहे होते हैं बच्चे नहीं बना पाते, ये बनता नहीं है सबसे। सर मुझे आपके कोर्स लेना है, लेकिन मैं न्यू स्टूडेंट हूं, आज मेरा फर्स्ट डे है। आप फर्स्ट डे है, अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट डे होता है और बच्चे सीखते भी है, टेंशन मत लो। माय फादर फ्रेंड्स हाउस इज योर सिस्टर सन, माय स्कूल इज इन टीचर। अश्वनी जी अब आप चेक कर लो कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करी आपने। अब देखो, अमृत लाल ढाका, माय सिस्टर सन्स इज टीचर इन माय स्कूल। चेक करो यार, चेक करो, बेटे हैं तो बेटे ज्यादा होंगे, ज्यादा हैं तो सन्स आएगा, और सन्स अगर ज्यादा हैं तो बेटा आपको पता है लगा हुआ है, और है हूं हो,
में इज, एम और आर होता है। इज का मतलब होता है, इज का मतलब होता है। मैं पेन बदलूंगा, कल कल पेन बदलूंगा, आज आ गया गुस्सा मेरे को। अब इज का मतलब, ये आवाज कहां से आई, मैं तो डर गया। अच्छा, कुछ कैच करता है ये। हाँ, इज का मतलब होता है, और नहीं सॉरी, हाँ इसका मतलब होता है। एम का मतलब होता है हूं, और हो का मतलब होता है आर, है ना। मेरे विद्यालय में टीचर हैं, ये है वाला है नहीं है, ये ज्यादा हैं होते हैं ना, तो ये क्या हो गया। अरे यार, ये अपनी खरीद के मैं लाया हूं उसको, ये मुझे ही चलाता रहता है यहाँ बैठ के। अबे मैं तुझे चलाऊंगा, तू मुझे क्यों चला रहा है, लिखने दे ढंग से। ये ना है पे एक अंक की बिंदी होती है, वो वाला है, ये ज्यादा वाले हैं। एक तो होता है पापा घर पे हैं, एक होता है, वो ये है में ना ज्यादा लोग होते हैं। तो यहां पर टीचर ना ज्यादा है, बेटे जब स्कूल में टीचर बनेंगे तो बेटे ज्यादा होंगे, तो टीचर भी तो ज्यादा ही होंगे। अगर मेरे दो बेटे हैं और दोनों बेटे आपके स्कूल में टीचर हैं, तो टीचर होंगे या टीचर्स होंगे, दो है ना, इसीलिए टीचर्स आएगा, और बेटे दो हैं इसीलिए यहां पर आर आएगा। तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। याद रखो, ये गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, ये गड़बड़ कर रहे हो, तो इसको सही कर लो, ठीक है। अनु जी, आपका भी फर्स्ट दिन है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर आप, जोया सिद्दीकी। सर आप क्यूट लग रहे हो, ममता गुप्ता। ममता जी, यहाँ पे ऐसे मैसेज टाइप मत करो, वैसे आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि मैं क्यूट हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना, योर सिस्टर सन्स आर टीचर्स इन माय स्कूल। अब अंकुश राज ने क्या कर दिया, एक और गलती कर दी। अब अंकुश राज ने क्या लिख दिया, टीचर्स को कैसे लिख दिया पता है, अब उसने टीचर्स को ऐसे लिख दिया, देखो अंकुश राज ध्यान से देखना आपने क्या करा है। आप टीचर्स ऐसे नहीं लिख सकते यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। आप टीचर्स ऐसे कैसे लिखते हो, लिख सकते हो, इसका मतलब तो टीचर का हो गया, टीचर का। हमें तो लिखना है बेटे टीचर हैं, तो टीचर्स, दोनों में फर्क है। इसका मतलब होता है टीचर ज्यादा, एक से ज्यादा, इसका मतलब होता है टीचर का। अब क्या हिंदी बनेगी इसकी, इसकी हिंदी बन जाएगी, तेरी बहन के बेटे टीचर के हैं मेरे विद्यालय में, टीचर के हैं। गलत अंकुश, ऐसे नहीं, सही लिखो, ठीक है। चलो ठीक है, हमको कोर्स लेना है, हमारा फर्स्ट डे है, भावना झा। जिन जिनको कोर्स लेना है, परचेज करना है, उनको मैं हेल्प कर देता हूं, क्योंकि मुझे अब अनुमति दी गई है कि आप अपने कोर्स को सेल कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर बच्चे आ सकते हैं, आप बताते ही नहीं उनको कहाँ जाना है, उनको तो वो वहीं यूट्यूब पे टाइम खराब कर रहे हैं। देखो, टाइम तो यूट्यूब पे भी मैं आपका खराब नहीं होने दे रहा, कुछ सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको सिस्टमेटिकली सीखना है। और ध्यान रखना, मेरी क्लास में ऐसे ही मत घुस जाना, वहां मैं बहुत खींच के लूंगा, वहां नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तो जो मर्जी बोल दिया लिख दिया चल रहा है, मैं नहीं देखता एक कमेंट पॉमेंट, मैं सिर्फ काम की चीजें देख लेता हूँ। ऐप के अंदर गड़बड़ मत करना, वहां भाई बहुत सिंसियर बच्चे बैठे हुए हैं, वहां लफड़ा नहीं, वहां पे सिर्फ पढ़ाई होगी, ये ध्यान रखना। वहां पर मैं बकवास करता हूँ बड़ी गंदी वाली, अगर कोई बच्चा मेरे को गड़बड़ लगता है, और एक बात ध्यान रखना, सीधा ब्लॉक मारूंगा और सीधा बोलूंगा अपने बाप से बात करवा या अपनी माँ से बात करवा। वहां एक ही चीज चलती है, मम्मी पापा को बात करवा दे, तेरा कोर्स चालू कर दूंगा, नहीं तो ब्लॉक करता हूँ सीधा बच्चे को। नंबर ब्लॉक नहीं करता, नंबर मेरे पास रहता है, कर कॉल, सर मेरा मेरा चल नहीं रहा, ऐप नहीं चल रहा ना, मम्मी से बात करवा। ध्यान रखना, इसलिए वो लोग आना जो सिंसियर हैं, पढ़ना चाहते हैं, 3 महीने में हवा बना दूंगा इंग्लिश का, बस कोर्स ज्वाइन कर लिया 3 महीने में। कहा यूट्यूब पे 6 6 महीने, 8 8 महीने, कईयों को तो देखा है मैंने, और दूसरों के चैनल्स पे मैं जाता हूँ कभी कभी देखने के लिए, तो वहां पे ना कमेंट में वो भी, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर है वो वहां भी होते हैं। मैं कहता हूँ कितने धक्के मैं, लेकिन क्या बोलूँ, सीख लो कहीं भी सीख लो, लेकिन कितना टाइम मैनेजमेंट किताब पढ़ लो भाई, समझ में आ जाएगा समय कितना है। आपको क्या लग रहा है आपका बहुत सारा समय है। एक कितना टाइम हो रहा है, 10:18, चलो 5 मिनट दिए, कुछ सिखा देता हूँ आज, खोपड़े में तुम्हारे डालता हूँ एक और चीज। लो, आज जो समझदार बच्चे हैं या जो अंकल आंटियां बैठे हुए हैं, उनकी खोपड़ी हिल जाएगी आज मेरी इन बातों को सुनकर। बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, छोटे छोटे बच्चे होंगे, समझदार अंकल आंटियां बैठी देख रहे हैं, कोई बड़ा आदमी देख रहा है,
आज सुन लो आप लोग भी टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। देखो ध्यान से, आज तुम्हारी बुद्धि हिलाता हूं मैं। देखो ये ना एक किताब है मार्केट में, मरने से पहले इस किताब को पढ़ लेना। तो तुम्हें बहुत कुछ समझ में आता है। कल तो पेन बदलूंगा। ये पेन ना गिर गया था और गिरने की वजह से इसकी निब टूट गई। निब टूटने की वजह से फिर भी मैंने सोचा चलो नया पेन क्या निकालूं, इसको यूज कर लेता हूं। ये ना बार बार ये गड़बड़ कर रहा है, ऐसा होता नहीं है। ये टूट गया इसकी वजह से कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कल मैं इससे निजात पालूंगा। टाइम मैनेजमेंट क्या कहता है पता है? वो कहता है कि अगर मान लो आपके पास 100 साल उम्र है, आर्यन बेटा ध्यान से सुनियो, क्योंकि मेरे खोपड़े में तू ही घूम रहा है। अब पता नहीं आज रात को तू सपने में आ जाता, वो तेरी शक्ल नहीं देखी हुई मैंने। 100 साल, अगर आपकी जिंदगी 100 ईयर्स है, मान लो अगर है भी 100 साल। एक मिनट रुकना, मम्मी का कॉल आ रहा है। हाँ मम्मी। हाँ आप सो जाओ, मैं बाहर से ताला डाल के चला जाऊंगा। ठीक है सो जाओ, मैं स्टूडियो में यूं, पर अभी मेरे को टाइम लगेगा, 5-10 मिनट बच्चे वेट कर रहे हैं, कुछ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है नहीं नहीं, मैं जल्दी से निकलता हूँ। ठीक है 5 मिनट, 5 मिनट बस, बच्चे पढ़ा लूँ। ठीक है अगर आपके पास 100 साल है, सोच के देखो, तो 100 साल का मतलब समझ रहे हो आपके पास क्या है? एक दिन में, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो यानी कि आपके पास ना कुल मिलाकर देखा जाए तो 365 गुणा में 100, यानी कि आपके पास 36,500 दिन है। वो भी तब हैं 36,500 दिन। सोच के ना हिल मत जाना, हवा में कहीं उड़ने लग जाओ। अगर अंकल आंटी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनकी उम्र 40 साल 50 साल हो गई है, वो सुनना ध्यान से। अगर इंग्लिश देखने के लिए आप लोग टाइम खराब करते हो यूट्यूब पे, 36,500 दिन है आपके पास। अगर आपकी उम्र 100 साल है तो लोग तो 20-20 साल 30-30 साल में दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। आपने देखा ना हार्ट अटैक कैसे आ रहे हैं, भूल जाओ ये। लेकिन फिर भी अगर हैं तो हैं, मान लिया है। अच्छा अगर आपके पास 36,500 दिन है भी, अगर मान लेते हैं ये बात, इसमें से अब आप कितनी उम्र के हो चुके हो? एवरेज मान के चलते हैं कि अगर आप 20 साल के हो गए हो, ऐसे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो 20 को गुणा करो पहले 365 से। इतने दिन तो तुम्हारे खत्म हो गए ना, इतने तो जी लिए तुम। ये तो घटाओगे इसमें से, पूरे थोड़ी 100 साल के आज थोड़ी पैदा हुए हो तुम, मेरी वीडियो में आगे पैदा हो गए। 365 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 5 और 5 10 का एक जीरो, 6 और 6 12 और एक 13 का एक 3, 3 3 6 और एक 7, और इसमें लगा दूं मैं एक जीरो, यानी कि 7300 दिन आप जी चुके हो। 65 और 65 6 6 120 130, 130 और 3 36, बिल्कुल ठीक है। ठीक है 7300 दिन आप जी चुके हो। अगर आपकी उम्र 20 साल हो गई है तो इसमें से पहले 7300 दिन निकाल दो, ये तुम जी लिए। जिनकी 20 है, जो 40 के बैठे हैं, बुढ़े होने को जा रहे हैं, सोचो तुम पे बचे कितने दिन हैं। और वो भी तब तब ये दिन भी तब बचे तो 100 साल जियोगे अगर तो। रोड एक्सीडेंट्स हैं, शारीरिक बीमारियां हैं ना दुनिया का। कई लड़के तो लड़कियों के चक्कर में फांसी भी खा लेते हैं 20 की उम्र में, खत्म जिंदगी। मतलब बहुत, तुम बहुत 100 साल सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। तब बचेंगे तुम्हारे पास कितने दिन बचेंगे, आप जोड़ो। जीरो जीरो, 5 में से 3 गए, 2 बचे। 16 में से 7 गए, 7 7 14 15 16 9, और यहां बचे 2, यानी कि तुम्हारे पास 29,200 दिन बचे हैं अगर 100 साल मान के चले तो। और अब 29,200 में से भी, इसमें से भी आदमी के पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले 8 घंटे तो बेटा तुम्हारे स्लीप में निकल जाएंगे। स्लीप में, किसमें? सोने में। एक दिन के 8 घंटे, एक दिन के 8 घंटे। दूसरे 8 घंटे में अगना, खाना पीना, बाथरूम करना, ये सब करना, ताम तमाड़ा, ये सब निकल जाता है इसके अंदर। इसमें ये टाइम तुम्हारा निकल जाएगा, दोस्तों से मिलना, बातें करना, ये सब करना। पूरी एक डे लाइफ निकल जाती है तुम्हारी इसमें पूरी। अगर तुम जॉब नहीं करते और जॉब करते हो तो जॉब करने वाले का जॉब निकल जाता है, फिर उसकी फैमिली में टाइम निकलता है। ये 8 के 3 8 3 24, 3 पहर होते हैं।
इनमें से दोपहर किसी काम के नहीं रहते, आपके पास सिर्फ 8 घंटे होते हैं। आप 8 घंटे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से आप 8 घंटे पूरा पढ़ लोगे। मेरी वीडियो में कितनी देर आते हो? सिर्फ 1 घंटा, 8 घंटे पढ़ लोगे। कैन यू इमेजिन दैट यू कैन continuously, you can watch the video continuously for 8 hours? Not possible, not 8 hours, ठीक है, पॉसिबल नहीं है ये। तो अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास जिंदगी में बचा कितना समय है? वो भी अगर 100 साल है तो, और अगर तुम 50 का ले लो तो इसमें से तुम्हारे आधा टाइम तो ये खत्म। अगर तुम्हारी उम्र 50 है, एवरेज है 60 ईयर्स इंडिया में, एवरेज ईयर बता रहा हूं 60 है। 60 के बाद जीने का मन भी नहीं करेगा तुम्हारा, कहीं ना कहीं शरीर में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, क्योंकि सारा माल नकली बिक रहा है। तुम्हारे प्रॉब्लम्स पक्का आएगी, कोई कैंसर, कुछ ना कुछ, भगवान ना करे कि आएगा जरूर, सबके आएगा ये। और आएगा तो डॉक्टर तो ये बोलेगा कि भाई पैसे बहुत। 29,200 दिन सोचो, अगर तुम्हें मैं 20,000 रुपए दे दूं ना अभी, तो एक शॉपिंग में ही तुम खर्च कर दोगे। कहीं तो ऐसी साड़ियां, ब्लाउज कुछ खरीद लाओगे आप, 2-3 साड़ियों में तुम्हारे 29,000 रुपए निकल जाएंगे। सिर्फ इतने ही दिन बचे तुम पे, बस इतने ही दिन। और इसमें से भी 8 घंटे के हिसाब से रोज के तुम अगर जोड़ो तो तुम्हारे कितने टाइम तो स्लीप में निकल जाएगा। फिर कुछ घंटे तुम्हारे खाने पीने में, बाथरूम का आधा घंटा भी जोड़ लो तो पता नहीं कितने घंटे तो तुम्हारे बाथरूम में निकल जाएंगे। नहाना धोना भी तो होता है, कपड़े पहनना भी होता है, खाना पीना भी होता है, दोस्तों से मिलना, ये करना वो करना। कई बार सो नहीं रहे होते तब भी पड़े होते बिस्तर पे, सारा समय इसमें से निकाल दोगे। एवरेज भी तुम्हारे पास बचा होगा ना, मुश्किल से 12,000 दिन बचे होंगे बस। 12,000 दिन बस, गिन लो, ये गिनती के हैं। और इसमें अगर तुम्हारा कोई बंदा, अगर इस समय में कोई बंदा तुम्हारा, अगर तुम कहीं जा रहे हो पढ़ने और किसी दोस्त ने बोल दिया अबे इधर आना तेरे को एक वीडियो दिखाऊं, देख कितनी बढ़िया, तुम भी देख रहे हो रील पे रील, रील पे रील, रील पे जो पता आधा आधा घंटा, 1-1 घंटा रील देख ली किसी की। भाई साहब, कोई इसमें से अगर तुम्हारा समय चुरा लेता है, तुम्हारे समय को अपने पास लगा लेता है, अपनी बातों में लगा लेता है, आपकी जिंदगी में पता क्या चल रहा है फिर? कि तुम टीवी के सामने बैठे तो हो, टीवी तो देख रहे हो तुम सामने बैठ के, लेकिन प्रोग्राम तुम्हारा नहीं चल रहा। रिमोट बगल वाले के हाथ में है, वो अपना प्रोग्राम चला रहा है और तुम्हें जबरदस्ती बैठा के वो प्रोग्राम दिखा रहा है। ये हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में। अगर तुम किसी गलत बंदे के हाथ लग गए हो तो ये ध्यान रखना, क्लियर बोलना सीखो भाई, मेरा समय कीमती है, तेरा होना हो मुझे नहीं पता, मैं यहां पे नहीं बैठूंगा, मैं जा रहा हूं। क्योंकि काम की बात यहां नहीं हो रही, काम की बात करेगा बैठूंगा, कुछ सीखने को मिलेगा बैठूंगा, वरना मेरे पास टाइम नहीं है। भाई तेरे पास हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो टाइम मैनेजमेंट पढ़ ले, तू भी मेरे जैसा हो जाएगा, बात खत्म। तब आप अपनी जिंदगी के जो बचे हुए घंटे रह गए ना, जो चुद्दे पुद्दे से, इनसे कुछ कर पाओगे, वरना तो जिंदगी खत्म है। इसलिए हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। और मुझे तो ये भी कहा गया है, सर 10 बजे से 10:05 मत होने दिया करो, खत्म करो ना। कहाँ, इनसे क्या मिलना है आपको? आप अपने ऐप पे पैसा लगाओ वहां, बच्चों को बुलाओ, वहां पैसा कमाओ। ये बोलते लोग मेरे को, मेरे दोस्त यार ना बोलते हैं। मैं कहता हूँ मेरी ये ना आदत नहीं है, ये पैसा लेके मरना है, कहाँ जाना कहाँ है मेरे को, मेरी तो जिंदगी वैसे ही खत्म होने वाली है, तो मैं कहाँ जाऊंगा। मेरे जब पढ़ाई में घुसा देता हूँ ना अपना अपना दिमाग, तो बस फिर पढ़ाई, फिर तो सिर्फ नॉलेज और कुछ नहीं। फिर मेरे को याद नहीं रहता, 2 घंटे लग जाए, आधा घंटा लग जाए, वो तो पता है। हम जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ ना, जिस स्ट्रीट में मैं रहता हूँ, वहां पे ना गेट लगे हुए हैं, 11 बजे के बाद वो गेट बंद हो जाते हैं, फिर मुझे यहीं सोना पड़ेगा, तो मैं अपने घर नहीं जा पाऊंगा। इसलिए मुझे मजबूरी में ना टाइम से भागना पड़ता है, बस रीजन ये है। वरना भगवान कसम, मैं तो तुम लोगों को रात को 2 बजे तक भी पढ़ा दूंगा यहाँ पर। मेरा तो बड़ा मन करता है पढ़ाने का, और थोड़ा सा मतलब पैर में लगी हुई है, इस वजह से थोड़ा सा थकान हो जाती है। वरना तो ऐप में तो भाई क्लास शुरू तो शुरू वो तगड़ी वाली चलती है फिर। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि अपने समय को बचाएं, समय बहुत बहुमूल्य है। पैसा चला गया दोस्त, 15, 20, 25, 30 हजार रुपए, जिंदगी में कोई बड़े इंसान बन गए, इंग्लिश बहुत अच्छी आ गई, कोई भी कंपनी 2-4 लाख रुपए में रख लेगी, पैसा बहुत कमा लोगे, मैं सच बता रहा हूं। जिंदगी में उस चीज के पीछे मत भागो जो दोबारा मिल सकती है, बस। और जो दोबारा नहीं मिल सकती उसके पीछे देखो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें दोस्त दोबारा मिल सकते हैं, पैसा कमा लो, बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे, दोस्तों के पीछे मत भागो। लड़की किसी न किसी से तो तुम्हारी शादी हो ही जाएगी, तो लड़कियों के पीछे मत भागो। अगर कोई ऐसा काम करते हो तुम, वो काम बार बार हो सकता है, मिल सकता है यार, उसके पीछे मत भागो ना, उसके पीछे समय मत खराब। समय किसके पीछे? समय जो तुम्हारी जिंदगी का निकल गया, ये जो वक्त, ये जो निकल गए घंटे, ये दिन, ये जो निकल रहे हैं, रोज रात को सो जाते हो वीडियो देख के, सुबह कोई प्रैक्टिस नहीं कुछ नहीं, फिर निकल जाता है, फिर ऐसे 200 से ये 199, फिर 198, 197, जो चल रहा है ना तुम्हारा, जो मेरा भी कटा है, मैं आज यहाँ पहुंच गया, ये तुम भी एक दिन ऐसी उम्र में खड़े हो जाओगे, तुम्हारा भी सब कट कुटा चुका होगा, बहुत पछताओगे। ध्यान रखना, ये जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ यूट्यूब पे, उस जमाने में यूट्यूब थे नहीं,
वरना मेरी उम्र में मुझे मिल गया होता ना यूट्यूब, होए आज तो मैं इंडिया का सबसे अमीर आदमी होता, या कुछ कुछ बड़ा कर चुका होता है, बहुत बड़ा नाम होता मेरा। हम पे समय ही नहीं बचा, जिंदगी नहीं बची, ऐसे ही निकल गई, पता नहीं कब आया यूट्यूब, कब क्या आया, भगवान कसम चीजें ही नहीं। आप लोगों की तो किस्मत बहुत अच्छी है, कम कम उम्र के हो, कुछ बड़ा कर लोगे तो न जाने कहाँ पहुंच सकते हो आप लोग, मतलब औसम हो तुम लोग, औसम। तुम लोगों के सन 2050 में तो कारें उड़ेंगी हवा में इसी इंडिया के अंदर, और ये तुम्हारे जो अखबार है ना, ये आने बंद हो जाएंगे। एक एक पेपर आएगा, बस एक ही पेपर आएगा, उस पेपर में डेली अपने आप ही अखबार बदलता रहेगा, डेली अपने आप ही। वो एक पेपर खरीद के आपको घर पे रखना पड़ा। 2050 का बता रहा हूँ। मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वीडियो देखी थी, जिसमें उन्होंने सब कुछ बताया हुआ 2050 में इंडिया में क्या होने वाला है। उड़ने वाली कार भी आने वाली है 2050 में। विदेशों में तो उड़ रही है, पानी वाली कारें हैं, उड़ रही हैं, सब पता होगा आपको। इंडिया में भी ये सब होने वाला है 2050 में। हम रहेंगे नहीं रहेंगे हमें नहीं पता, लेकिन तुम सब हो। सोचो इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सोचो कितना सीरियस लेते हो इस चीज को, ये आपको सोचना चाहिए। ठीक है, बाकी गाइस मेरे को अब निकलना पड़ेगा। आप लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, थैंक यू वेरी मच। और कल भी सेम टाइम क्लास होगी 9 to 10 में, और हर हाल में होगी। उसका नोटिफिकेशन सुबह ही मैं 11 बजे तक लगा दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि जो लोग चाहते हैं मेरे कोर्स को ज्वाइन करना, तो मैं उस पर छोटी सी बात करूंगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। तो आप आ सकते हैं, वहाँ विजिट कर सकते हैं हमारे। एक मिनट। हम्म कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, आप लोगों के काम आ जाएं। बहुत अच्छी बात है अगर काम आ गया तो। आ, कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है क्या, देख लेते हैं एक बार, रुको। आ, अच्छा ये ऐसा है क्या, ये खुल क्या गया, ओके। अब समझ में आया ये क्या ओपन हो गया। एक मिनट, ये सब वो हैं लॉ जो किसी वर्ड मीनिंग को पढ़ने के काम आते हैं। ई बुक है मेरी, ई बुक आ चुकी है मेरी ई बुक। इसमें सारे वो रूल्स हैं जिनको हिंदी के वर्ड, इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ना नहीं आता, प्रोनाउंसिएशन के रूल्स लिखे हुए हैं, ये भी अवेलेबल है। ई बुक का पीडीएफ 50 पीडीएफ है इसके अंदर। अंग्रेजी की मात्राओं का ज्ञान, अंग्रेजी पढ़ना, जिनको वर्ड, ये छोटे बच्चों के बहुत काम आता है, बड़े भी होंगे जो जिनको शायद ये काम आ जाए। और अगर हम बात करते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स के बारे में, तो ये रहा मेरा कोर्स, इसके बारे में जो आप ले सकते हैं कोर्स, ये आप देख सकते हो, ये जो कोर्स मैंने आपके सामने लगा दिया है। इसमें इस कोर्स का नाम है जीरो टू हीरो लेवल। अगर आप प्ले स्टोर पे जाएं तो प्ले स्टोर पे आपको मेरे इंग्लिश के चैनल का नाम लिखना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल का, इंग्लिश विद मिलाप। जब आप बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखेंगे तो मेरी एक फोटो आएगी जिसमें मैं ब्लैक कलर का कोट और ब्लू कलर की शर्ट में हूं। उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपसे 3 चीजें पूछेगा। पहला आपका मोबाइल नंबर, जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे, ओके करोगे, ये ऑटोमेटिकली ओटीपी लेके आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा आपका मोबाइल नंबर, जो पूछा है ओटीपी डालने के लिए, ओटीपी डल जाएगा, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया। अब आपको अपना नाम डालना है और अपनी ईमेल आईडी डालनी है, बस ये दोनों चीजें जैसी आप डालोगे मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका नाम का कि आपका इस बंदे ने ऐप डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद आपको ये कोर्स देखना है जीरो टू हीरो लेवल। जहां ये कोर्स हो वहां पे क्लिक कर देना। आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, नॉट ये नहीं करनी पड़ेगी, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। एक मिनट, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 1999 की। ये पेमेंट आप करेंगे, जब आप ये पेमेंट करेंगे आप मेरे कोर्स को परचेज कर चुके होंगे, फिर आप आ जाएंगे मेरी क्लास के अंदर। क्लास का टाइमिंग होता है 7 to 8 PM। उसके बाद जो बच्चे मेरे 7 to 8 PM में यहाँ पढ़ लेते हैं, उन्हीं बच्चों को मैं यूट्यूब पे भी लेके आता हूँ कि वहाँ भी मेरी क्लास देख। कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, तेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस 7 to 8 में मैं पढ़ाता हूँ स्पेशल क्लासेस, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, और जो पढ़ाई होती है ना इस 1 घंटे की, वो इतनी होती है कि अगले 3 घंटे तक तुम्हारे खोपड़े में दर्द मचा रहेगा। तुम कोई किताब या कुछ पढ़ने लायक नहीं रहोगे, ना किसी से बात करने लायक रहोगे, क्योंकि इतना थक जाओगे। क्योंकि बहुत सीरियस पढ़ाई होती है, तो आप जब कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ोगे, 1 घंटे तक लगातार सुई में धागे डालते रहना। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए सैलरी दूंगा, 8 घंटे के लिए अपने घर पे बुला रहा हूँ, जिसको चाहिए जॉब आ जाओ, लेकिन काम एक ही होगा, मैं सामने बैठा रहूंगा। आपको सिर्फ उस 8 घंटे तक लगातार सुई में धागा डालना है, सुई रख देनी है, फिर दूसरी सुई उसमें धागा, तीसरी सुई उसमें धागा, बस यही काम करना है। एकांत कमरे में बैठाऊंगा, सिर्फ आपको करना है काम।
1 करोड़ रुपए सैलरी दूंगा, किसी में हिम्मत हो तो आके ये काम करके दिखा दे, 1 महीने बाद आप कॉमा में चले जाओगे। अगर आपने सुई में धागा डालने का काम सिर्फ 8 घंटे डेली प्रॉपर, वो भी पूरे भरोसे के साथ, सही ईमानदारी के साथ आपने 8 घंटे लगातार 1 महीना कर लिया किसी के यहाँ, क्योंकि सुई में धागा डालना इतना आसान नहीं है, डालोगे फिर हटाओगे फिर डालोगे फिर डालोगे, और 1 सेकंड भी खाली नहीं बैठना, करना है बस ये काम। बहुत सारी सुइयां और बहुत सारे धागे होंगे, 1 करोड़ रुपए सैलरी, आप सैलरी नहीं ले पाओगे, उससे पहले आप डेथ कर जाओगे, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन लगता है बहुत तगड़े वाला, और इतना कॉन्सेंट्रेशन किसी आदमी के पास नहीं जो इतनी मेहनत से ये काम कर दे। इसलिए ये काम सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा, 1 करोड़ सैलरी मिलेगी, सुई में तो धागा डालना है, करके देख, 3 सुइयों में धागा डाल, पागल हो जाएगा थूक लगा लगा के धागे में, और जब ये नौकरी कर ली तो पागल ही हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई भी अगर ढंग से करी तो 1 घंटे की बहुत है, और नहीं ढंग से करी तो 3-3 घंटे भी बैठे रहो यूट्यूब पे, बस सब ऐसे ही चलता रहेगा। कल फिर आ जाना। टाइम सबसे कीमती है, ध्यान रखना, टाइम को बचाना, ये बात आप याद रखना मेरी, ठीक है। अपने समय को बचाओ, ये बहुत कीमती है। लोग बहुत मिलेंगे तुम्हारे समय को खा जाने के लिए, और तुम्हें पता भी नहीं चलने देंगे, अपना काम निकाल लेंगे, तुम निकल जाओगे अपनी जगह पे, वो निकल जाएगा अपनी जगह पे, वो अपना काम करके जा चुका है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें लगेगा वाह मजा आ गया, एक्चुअली कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो आप लोगों से मिलते हैं हम कल क्लास के अंदर, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं कोर्स के बारे में या किसी भी से भी रिलेटेड, तो मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ, ये भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। मेरा नंबर है 9205788139। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, जब व्हाट्सएप करेंगे तो उसके बाद ही मैं आपको रिप्लाई करूंगा और बात कर पाऊंगा आपसे। और अगर डायरेक्ट कॉल करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही बच्चे करें जिनको मैंने बताया ना, टाइम बहुत कीमती है, टाइम खाना नहीं है, जिनको कोर्स लेना है सिर्फ वही बच्चे मैसेज करें, कॉल करें। अदरवाइज आप लोगों के लिए यूट्यूब तो फ्री है ही है, आप लोग आराम से पढ़ें, बिंदास पढ़ें, टेंशन फ्री रहें, ठीक है। मैं रखता हूं अपना हेडफोन, क्योंकि मेरे हो गया दर्द, और अब मैं मिलता हूं आप लोगों से कल, और कल हम मिलेंगे 9 to 10 सेम टाइम ऑन यूट्यूब। सो गाइज अपना ध्यान रखें, और अपने टाइम का, अपने से ज्यादा अपने टाइम का ध्यान रखें, जो कि बहुत बहुमूल्य है जिंदगी में। जो समय निकल गया वो कभी नहीं आएगा, जैसे कि आज की क्लास में जो आपने 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे दिया है और मैंने आपको दिया है, ये हम दोनों का कभी भी नहीं आएगा, ये लॉस्ट हो चुका है। अब इसमें मैंने आपको क्या सिखाया, सोचिए और ध्यान लगाइए कि जो आपने सीखा है ये जिंदगी में कभी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे इस समय दोबारा नहीं आएगा ना, तो इसमें जो सीखा है साला वो भी हमारे दिमाग से अब जाना नहीं चाहिए। इस कदर पढ़ाई करो, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। आप लोगों से कल मिलते हैं, गुड नाइट, लव यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। एंड